को भी हम अपने साथ ले लेते हैं। चलिए, सो गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग ऑल लीडर्स। मॉर्निंग जहाँ सर, मॉर्निंग। जहाँ जहाँ जिस जिस जगह जिस जिस देश में है उसके हिसाब से मैंने आपको अभिनंदन कर दिया। साथियों, मेरा नाम प्रीतम सिंह रावत है। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के दूसरे दिन के प्रोग्राम, जिसे कहा जाता है वेस्टीज बिगनर्स पाठशाला। पाठशाला। दोस्तों, ये जो हमारा सीरीज है जिसका पहला दिन कल था और आज सेकंड डे है। फर्स्ट डे आप लोगों ने बहुत ना सिर्फ एंजॉय किया, बहुत सारी बड़ी नई जानकारी आपको मिली और आज हम तैयार हैं अपने सेकंड डे के अंदर उससे आगे के अपने प्रोग्राम को शुरू करने के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग मेरे बारे में जानते ही हैं, नाम प्रीतम सिंह रावत है। बिजनेस को लगभग 10 साल के करीब होने वाले हैं बिजनेस को शुरू किए हुए। आज इस बिजनेस को आप सभी लोगों के साथ मिलकर बहुत ही सक्सेसफुली मैं बिल्ड कर रहा हूं। तो साथियों, जैसे कि आप सभी लोगों ने कल जाना कि ये जो हमने 3 दिन का सीरीज स्टार्ट किया है, इसका मकसद है हमारे तमाम साथियों के बेसिक स्किल्स को बेहतर करना। कल जैसा कि आपने जाना कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या है, इस इंडस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई, ये इंडस्ट्री कैसे ग्रो करी, इसे लीगली वर्ल्ड वाइड और इंडिया में किस प्रकार से एक्सेप्टेंस मिली, क्या क्या चैलेंजेस आए और आज हम इस इंडस्ट्री को कहां पाते हैं और आने वाले वक्त में इस इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर है, और साथ साथ इस इंडस्ट्री के अंदर आप अपना गोल किस प्रकार सेट करें जिसके चलते आप अपने फ्यूचर को इस बिजनेस के हिसाब से आप देख सके। और आज हम सेकंड डे के अंदर है और यहां पर हम लोग जानेंगे कि इस बिजनेस के अंदर जो भी आपने अपने गोल सेट करे हैं, जो भी आपने अपने लक्ष्य बनाए हैं, पहले भी बनाए हैं या अगर आप नए हैं तो आपने अभी कल के प्रोग्राम के बाद लक्ष्य बनाए हैं, अपने गोल बनाए हैं, उन तमाम गोल्स को, उन तमाम सपनों को आप किस प्रकार से पूरा कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या आपने एक्शन लेने, उसकी जानकारी ट्रेनिंग के माध्यम से आज आप लोगों को यहां पर दी जाएगी। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आज का होने जा रहा है। मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कल ही की तरह आप अपने साथियों को देखिए, कौन साथी अभी तक आपके नहीं आए हैं। अभी 1 मिनट और लगेगा इस प्रोग्राम को शुरू होने में। उनको कॉल कीजिए, उनको मैसेज कीजिए, जैसे भी उनसे आप संपर्क साध सकते हैं उनको बुलाइए, क्योंकि आज के सेशन में आपको फील्ड में जो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि लोगों से बात कैसे करें, लोगों को कहाँ पे ढूंढें, अगर मिल जाते हैं तो वो बात शुरू कैसे करें, बात शुरू करने के बाद उनको प्लान कैसे दिखाएं, कहाँ दिखाएं, राइट। जब लोगों को बुलाते हैं वो आते हैं, नहीं आते हैं, उस स्थिति का हम कैसे सामना करें, उसे कैसे टैकल करें, कैसे हैंडल करें, इन तमाम बातों का आज आपको ना सिर्फ जवाब मिलेगा लेकिन एक आपको आइडिया भी मिलेगा कि अकेले जब आप इस प्रोग्राम के अंदर काम करेंगे तो किस प्रकार से आप बेहतर ढंग से अपनी बात को लोगों के सामने रख सकते हैं और लॉन्ग टर्म में, लंबे समय में आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने सीएनटी इवेंट के अंदर बुलाकर अपने बिजनेस को बढ़ा सके। तो इस प्रकार की जानकारी आज आपके पास आज की ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से आने वाली है। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कोई मिस नहीं होना चाहिए। फोन कीजिए, मैसेज कीजिए, ताकि आपके सभी लोग इसको अटेंड कर सके। तो दोस्तों, बिना देर करते हुए हम सीधा चलते हैं और अपनी ट्रेनिंग को शुरू करते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, अपने मोबाइल फोन को बंद रखिएगा, ऐसी जगह बैठिएगा जहां पर आपको डिस्टरबेंस ना हो, और अगर कोई डिस्टर्ब कर भी रहा हो तो उस जगह से आप बाहर निकल जाएं या लोगों को मना कर दें, क्योंकि आज आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन को अटेंड करने जा रहे हैं, राइट। साथ साथ इस सेशन को कंप्लीट होने में 9 बजे तक का समय लग सकता है, लगभग 1.5 घंटे के आसपास का समय। तो आपसे रिक्वेस्ट है, पूरा इसको अटेंड कीजिएगा। अगर वाकई में आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं और इस बिजनेस के अंदर सीखना चाहते हैं किस प्रकार से आप इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ सकते हैं, आज आपको इस जो आज का सेशन, इसकी जानकारी जो व्यक्ति दे रहे हैं वो ऑलरेडी खुद 3.5 से लेकर 4 लाख रुपए के बीच में इनकम अर्न कर रहे हैं इस बिजनेस से, वो व्यक्ति आपको बताएंगे। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपको बता रहा है कि किस प्रकार से आप लोगों को बुलाएं ताकि आप भी इतनी इनकम तक पहुंच सकें, तो मैं समझता हूं कि उनकी बात को हमें बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और कुछ भी मिस नहीं करना चाहिए। और जो आपकी स्क्रीन पर आएगा, कोई चीज अगर आपको अच्छी लगती है, लिख ना पाए, तो एहतियात के तौर पे उसका स्क्रीनशॉट ले लें, फोटो खींच लें, ताकि बाद में उसको आप अपने पास फेयर नोट्स बना सकें। तो दोस्तों, आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। और जो व्यक्ति आज हमारे बीच में हैं, जो आज आपको हमारे
नेक्स्ट स्किल सेट के बारे में बताएंगे। आपने अपने करियर की शुरुआत जॉब के साथ करी, आपका भी जो बैकग्राउंड है फाइनेंस बैकग्राउंड है, और फाइनेंस बैकग्राउंड के अंदर आपने भी फाइनेंस मैनेजर तक की पोस्ट पे तक की आप पहुंचे। जॉब में उन्होंने बहुत अच्छी एक एमएनसी के अंदर काम भी किया और साथ साथ बहुत अच्छी सैलरी तक वो गए। लाइफ में हर चीज सेट थी, बढ़िया थी। और अगर जॉब में बने रहते तो जिस प्रकार से जॉब के अंदर एक करियर आगे बढ़ता है उस प्रकार से करियर वहां पर भी बढ़ता। लेकिन इनके जीवन में भी नेटवर्क मार्केटिंग आई, नेटवर्क मार्केटिंग को देखा, समझा, और इनके पास पहले से एक ड्रीम था अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए, बच्चों के लिए कुछ बेहतर करने का, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने का, जो कि इन्हें समझ में आ गया था कि अपनी जॉब से नहीं कर सकते हैं। इसके चलते इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा। कुछ सालों का भटकाव रहा, भटकाव से मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में वो सफलता नहीं मिली जो इन्हें चाहिए थी, लेकिन अच्छी खासी लर्निंग करी, अच्छा खासा एक्सपीरियंस लिया, जिसके चलते इनके पास नेटवर्क मार्केटिंग की अच्छी खासी समझ आई। और 2012 में आपको एक सही प्लेटफॉर्म मिला, और वो प्लेटफॉर्म था वेस्टिज का, जो आज आपके पास में। वेस्टिज की शुरुआत करी और उसके बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। अचीवमेंट बता ही चुका हूं, लगभग 3.5 से लेकर 4 लाख रुपए की बीच की इनकम तक वो पहुंचे हैं। अपने लिए घर ले चुके हैं 1 करोड़ के आसपास का, और साथ साथ कई विदेश यात्राएं कर चुके हैं, कई कारें ले चुके हैं, और नेटवर्क में बहुत से लोग हैं जो लाखों रुपए की इनकम पर मंथ आज कमा रहे हैं, जिनको ये इस बिजनेस के अंदर आज से कुछ समय पहले लेकर आए थे। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, और आप सभी लोगों की वर्चुअल क्लैपिंग के साथ मैं बुलाना चाहूंगा, प्लीज वेलकम आवर यूनिवर्सल क्राउन एक्टर मिस्टर महेश बिस्वाल। महेश जी, नाउ ओवर टू यू। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, everybody. So, good morning. Good morning. Good morning. Vestigian, all good morning. So, it is little bit unconventional, but it is our system to say good morning to everybody at any time. So, नाम मेरा महेश बिस्वाल, जैसे सर ने बताया, मैंने अपना कैरियर जॉब से स्टार्ट की थी, और एमएनसी के अंदर 13-14 साल जॉब करने के बाद मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में आने का मौका मिला, और मैंने एक कंपनी में स्टार्ट किया। कामयाबी मिली, थोड़ी सी कम मिली, स्ट्रगल रहा। करते करते 2012 में वेस्टीज आया, और वेस्टीज के साथ हम हाथ मिलाए, और उस दिन से आज तक लाइफ में ग्रोथ ले रहे स्टेप बाय स्टेप। जो छोटी छोटी ड्रीम पहले हुआ करता था वो आज रियलिटी में कन्वर्ट हो चुकी है, एंड लाइफ आगे बढ़ रही है। बहुत मैं यही बता सकता हूँ, आई एम रियली ब्लेस्ड, एंड आज की डेट में बहुत खुश हूँ इस बिजनेस को करियर चुन के। और आज मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कुछ इस बिजनेस की जो टेक्निकल चीजें है, क्या काम करना है शुरुआत में, उसके बारे में डिस्कस करना, शेयर करना। तो इसको ध्यान से सुनिएगा। और कल हमारा एक शानदार जो इवेंट रहा, फर्स्ट डे पार्ट 1 था, उसमें मैं अपने प्रोग्राम को स्टार्ट इससे करता हूं कि कल आशीष जी ने आप लोगों को बहुत एलाबोरेट बताया माइंड सेटअप, इंडस्ट्री के बारे में, वेस्टीज के बारे में, व्हाई टू चूज वेस्टीज वगैरह वगैरह, सारा चीज विद ऑथेंटिकेशन ऑफ डेटा देख के आपको समझाया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने कल बताया था कि गोल सेट करना, राइट। तो मैं अगर चार्ट बॉक्स ओपन है, गोल सेट जिन लोगों ने किया तो वेल एंड गुड, जिन लोगों ने आज तक नहीं किया था, एटलीस्ट कल की प्रोग्राम के बाद उन्होंने अपना गोल सेट, रिटन गोल सेट, ड्रीम बिल्डिंग जरूर किया होगा, राइट। तो अगर चार्ट बॉक्स ओपन है, अगर मैं क्वांटिफाई करूं आपके गोल को लेके, कि मैं सिर्फ जानना चाहता हूं कि कितने लोग का जो पे आउट आपने 50,000 से कम रखा है वो 1 लिखे, और 50,000 से ज्यादा लिखा है वो 2 लिखे चार्ट बॉक्स में। जस्ट टू नो कितने लोगों ने 50,000 से 3 कितने लिख दिया, मतलब कहां तक जाएगा। चलिए 50,000 से लेस 1, 50,000 से मोर 2, राइट। आपने गोल को अपने क्वांटिफाई किया है फिगर में, अमाउंट में, मनी में, तो ये हमें बहुत प्रेरणा देगा, हमारे अंदर एनर्जी भरेगा। चलिए
बहुत लोगों ने, थैंक यू वेरी मच, बहुत लोगों ने, इससे अंदाजा हो गया, बहुत लोगों ने अपना टारगेट, अपना गोल सेट किया है। आपने जल्दी से जल्दी उस गोल को अचीव करेंगे। अब सवाल ये है कि जो गोल आपने अभी सेट किया है, लास्ट नाइट को सेट किया है, इसको हम कैसे अचीव करें, क्या करना पड़ेगा, राइट? तो वो चीज आज हम बात करेंगे, तो इसलिए ध्यान से इसको सुनिएगा। और खास करके जो नए लोग हैं, जो 1 महीना 2 महीना 3 महीना ये 6 महीना हुआ ज्वाइन किए हुए, आप, मैं बता रहा हूँ, आप इतनी ब्लेस्ड है कि कोरोना पैंडेमिक की सिचुएशन में आपको वेस्टीज जैसे एक शानदार नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी मिली, जो पूरी प्रूव्ड करता है कि यस, ये सिस्टम आपको अपने गोल तक जरूर पहुंचा देगा। लेकिन बस छोटी सी बात यही है कि करना आसान है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे इसको करना मुश्किल है। मीन्स क्या है, जो मैं बताऊंगा वो चीज बहुत आसान है, एनीबॉडी कैन डू इट, बट वो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है, वो करेगा या नहीं करेगा, वो उसके लिए मुश्किल होगा या आसान होगा, वो तय करेगा। इसके लिए ना मैनेजमेंट, ना अप्लाई, ना कोई तय करेगा, आप ही तय करेंगे कि मुझे इसको करना है नहीं करना। दैट इज जो मैं बोल रहा हूँ, इंडिविजुअल लेवल के लिए ये मुश्किल है, मैं करूँ या ना करूँ, लेकिन जो प्रोसेस है बहुत आसान है, बहुत 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 आसान। इवन इफ इतनी आसान है, आप किसी के साथ कोई कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रोसेस है, इसको करने में आपको मजा आएगा। जनरली हम अपने लाइफ में जो भी काम करते हैं ना, उसमें हम उस काम को एंजॉय नहीं करते हैं, बस टू गेट सम मॉनेटरी बेनिफिट हम इसको करते हैं, बट वी आर नॉट एंजॉयिंग दैट प्रोसेस। बट हियर, यहाँ पे जो आप काम करेंगे वो बहुत आपको अच्छा लगेगा, आप खुश होंगे, मजा आएगा, आपको हैप्पी एक्सपीरियंस भी मिलेगा, आपको बेटर एक्सपीरियंस भी मिलेगा, राइट? और रात को जाके आप सोचेंगे, बोलेंगे देखो जी, एक व्यक्ति को मैं समझा रहा था, वो मुझे ऐसे बोला। दैट वंडरफुल एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, यही तो लाइफ है, राइट? तो मेरे ख्याल से आप सारे लोग तैयार हैं, मैं अभी अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उससे हम आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करें आज का हमारा प्रोग्राम। आ रहा है जी सर? Yes, 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 yes yes. yes Okay. visible. सो वेस्टीज बिगिनर्स पाठशाला पार्ट 2 आज। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि हम वेस्टीज में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर हमें करना क्या पड़ेगा अपने लाइफ में, जो हम टारगेट लिया है उसको अचीव करने के लिए। और मैं ये जो चीज बता रहा हूँ ना, ये कोई फिक्टिशियस बातें नहीं है, मेरे अपलाइन यहीं पे हैं, एंड आई एम फॉलोइंग हिम फॉर द लास्ट 17 years, राइट? और ये आई विटनेस है, ये जो चीज अब बताया जा रहा है, ये चीज को हमने खुद किया है या नहीं किया है, शायद कोई जानता नहीं जानता मुझे नहीं पता, लेकिन अपलाइन तो जरूर जानता है कि मैंने इस चीज को किया ना। दैट इज जो मैं चीज बोला, जो मैं बोल रहा हूँ इसको मैंने खुद किया है, इसलिए बोल रहा हूँ। तो दैट मीन्स ये अल्टीमेटली प्रूव क्या करता है, अगर मैं 4 लाख तक पहुंचा हूँ, तो मैं आपको इतना तो बता ही सकता, आप भी 4 लाख तक कैसे पहुंचेंगे। आगे का बता पाऊं ना बता पाऊं, क्योंकि मैं नहीं पहुंचा हूं, लेकिन सर पहुंचे तो कल भी सुन लीजिएगा। लेकिन आज तो डेफिनेटली यू कैन रीच 4 लाख, जो चीज हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला हमारी स्लाइड, इसमें हम ये देखेंगे इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। सर एक हाँ साउंड आ रहा है क्या? महेश जी कोई साउंड आ रहा है, एक मिनट मैं सब एक दोबारा म्यूट करता हूँ, एक प्लीज मुझे मौका दीजिएगा। आप अपना को अनम्यूट करके आप दोबारा स्टार्ट करिए। ओके जी राइट, अभी सही आ रहा है? जी परफेक्ट। ओके, देखिए दोस्तों, आप ध्यान से सुनिएगा। ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ड्रीम्स और गोल्स कैन ओनली बी अचीव्ड बाय क्रिएटिंग ए स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। इसका और कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ये माइंड में बिल्कुल क्लियर कर दीजिए। नेटवर्क बनाने के लिए, नेटवर्क मीन्स आप समझेंगे, आप पीछे दिखाई देता हूँ, अब देखिए ये नेटवर्क का एक पिक्चर है, इसको बोलते हैं पावर ऑफ लिवरेज। तो आप देखेंगे एक साइड में ड्रीम है, दूसरी साइड में नेटवर्क। दैट मीन्स accumulation of like minded people। जब किसी एक काम को एक साथ मिलके करते हैं, तो वो जो एक सिचुएशन बनती है, उसी को बोला जाता है नेटवर्क। और वो नेटवर्क जब काम करती है, तो हर व्यक्ति की ड्रीम एक के बाद पूरी होती है।
इसी नेटवर्क को बनाने के लिए कन्वेंशनल बिजनेसमैन अरबों खरबों खर्चा करते हैं अपने नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए। इसका लाइव एग्जांपल चाहे रिलायंस ले लीजिए, टाटा ले लीजिए, कि एनीबॉडी, आप किसी को भी ले लीजिए। अल्टीमेटली दे आर आल्सो क्रिएटिंग ए नेटवर्क, बट दे आर स्पेंडिंग ह्यूज मनी टू क्रिएट दैट नेटवर्क। बट हम यहाँ पे कोई पैसा खर्च नहीं करेंगे, सिर्फ हम अपने दिमाग और स्किल को अप्लाई करके नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। यही तो कमाल है 21st सेंचुरी का बिजनेस है। 21st सेंचुरी में करोड़पति बनना किसी की जागीर नहीं है कि यू आर बॉर्न कि आप करोड़पति बनोगे। यहाँ पे कोई एक लेमैन, कोई मिडिल क्लास, कोई बिल्कुल मेडियोक्रिटी लाइफ की व्यक्ति भी यहाँ पे बिलियनर मिलियनर बन सकता है। आपके सामने एग्जाम्पल भरे पड़े आज की डेट। तो इसलिए हमें करना क्या है, हम एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाएंगे, और स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनेगा तभी जाके हम अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं पावर ऑफ लिवरेज। कल आशीष जी ने इसी के बारे में आपको इनडायरेक्टली बोल रहे थे, द टाइम कंपाउंडिंग मैनेजमेंट, राइट। आप देखिए यहाँ पे सिंपल सी एग्जांपल है, 4 लोग, यार 4 लोग अगर एक पाउंड की एनर्जी लगाते हैं तो 4 पाउंड हो गया, ये तो हाथी उठ ही जाएगा अपने आप। यही तो है लिवरेज। और इसमें है क्या, कोई यहाँ पे मान के चले रतन जी यहाँ पे जो दिख रहे हैं, ही वांट टू बाय मर्सिडीज बेंज। हो सकता है अपनी पर्सनल एबिलिटी या जॉब की एबिलिटी जो है वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो मर्सिडीज तक पहुंचा दे। बट व्हेन लाख्स ऑफ पीपल्स की एक पर्सन की कंट्रीब्यूशन हो जाए तो क्या होगा, अचीव होगा नहीं होगा। इसी को तो बोलते हैं पावर ऑफ डुप्लीकेशन, सॉरी पावर ऑफ टाइम कंपाउंडिंग मैनेजमेंट, इसी को बोलते हैं पावर ऑफ लिवरेज। और यही होता है नेटवर्क बनाना। तो इस नेटवर्क को अगर आपने बना लिया, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना लिया, तो आप लाइफ में कोई भी ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग नेटवर्क यू हैव टू फॉलो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स। प्रॉब्लम यहीं पे होती है, 90% लोग जो नेटवर्किंग में, वेस्टीज में, नेटवर्क में वो रिजल्ट नहीं पा पाते हैं। इसका ओनली एंड ओनली रीजन क्या है कि वो जो यूनिवर्सल जो प्रिंसिपल्स है इसको फॉलो नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हो जाती है, मैनिपुलेटेड हो जाती है, और एज इट इज जब कंप्लाई नहीं होती है फिर एज इट इज रिजल्ट भी नहीं आता है। फिर अल्टीमेटली हम दोष किसका देते हैं, अपना तो देने के लिए हमें कोई खुद का कोई दोष देता है कोई? आज तक कोई दुनिया में पैदा हुआ अपने दोस्त खुद दे दे? नहीं हुआ ना। कितनी बड़ी गलत फहमी है ये। काश अगर हम अपना खुद को देख ले कि मेरे से तो गलती हुई थी, मैं कैसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ तक पहुंच जाऊंगा, तो देखिए कहानी चेंज हो जाएगा। लेकिन ऑल सक्सेसफुल नेटवर्कर्स, दुनिया के कामयाब सारे लोग वर्ल्ड में उसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। आप अपने मन से पूछिए, आपके मन के हिसाब से जिन लोगों को आप जानते हैं इनमें से कौन कामयाब नेटवर्कर है, सक्सेसफुल नेटवर्कर है, आप खुद ढूंढिए। क्या वो प्रीतम सिंह रावत जी है, चाहे आशीष नायक जी है, चाहे महेश बिस्वाल जी है, चाहे सिद्धार्थ सिंह जी है, चाहे XYZ कोई भी है, चाहे रतन जी है, चाहे गोलक जी है, चाहे उमेश जी है, एनीबॉडी, आप किसी का भी नाम लीजिए। अगर आपको लगता है वो सक्सेसफुल नेटवर्कर है तो कृपया करके इनकी काम की जो करते हैं इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं या नहीं करते। एंड आई एम डेड श्योर वो सारे लोग इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। थोड़ी सी वोकैबुलरी इधर उधर हो सकती है लेकिन प्रिंसिपल सेम फॉलो करते हैं। क्लियर? दैट मीन्स जो आपने 50,000 या 1 लाख रुपए का गोल सेट किया है वो तभी पूरा होगा जब उस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। क्लियर? प्रिंसिपल नंबर 1, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। प्रिंसिपल नंबर 1 क्या है? पूरी दुनिया के अंदर हर जगह ये बोला जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में और वेस्टीज में अगर आपको कामयाब होना, सक्सेसफुल होना है, 50,000 लाख रुपए कमानी है, एक स्मॉल टारगेट को पूरा करना है, तो सबसे पहला काम क्या है? यूज करना है प्रोडक्ट को और शेयर करना है प्रोडक्ट। आप बोलो ये क्या है, ये कैसे होता है? सिंपल सी बात है, ये सिर्फ माइंड की एक सोच है। जो प्रोडक्ट, एंड फॉर्चुनेटली नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे कंपनी है जिनकी प्रोडक्ट वायबल नहीं है। वायबल प्रोडक्ट इन्हीं को बोला जाता है। तो आपकी जरूरत नहीं है तब भी आपको इसको सेल करने के लिए यूज करना पड़ता है। जैसे कि किसी व्यक्ति के घर पे कार नहीं है लेकिन आपकी कार वास दिया जा रहा है, इसको नॉन वायबल प्रोडक्ट बोला जाता है। लेकिन फॉर्चुनेटली हम एक ऐसे कंपनी के साथ हैं जहां पे सारे प्रोडक्ट वायबल प्रोडक्ट
all the products because we have a बहुत वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है, तो इसको हमें यूज करना है और लोगों के साथ शेयर करना है। क्यों करना है, इसमें बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ऑफ यूज एंड शेयर द प्रोडक्ट होता क्या है? आप जब प्रोडक्ट का यूज करेंगे आपकी कॉन्फिडेंट गेन होगा, आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे जिस काम को आप कर रहे हैं। आप सोच के देखिए, मान के चलो मुझे जो देख रहे हैं इन्हीं का मैं ले लेता हूँ। मान के चलो धीरज मुझे दिख रहा है, धीरज जी मान के चलो आपका एक चप्पल का फैक्ट्री होता, खुद आप एक चप्पल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आप चलाते, और उस चप्पल फैक्ट्री के अंदर जो पहला चप्पल बन के आता उस मशीन से, तो आप इस चप्पल को क्या करते हैं? आप उसको गले लगा लेते, ये सर नो हक कर लेते। क्यों? चप्पल तो पहनने के लिए पैरों में है, आप इसको गले क्यों लगा रहे? बिकॉज ये आपकी कंपनी की प्रोडक्ट है। ऐसे ही हमारी कंपनी की जो प्रोडक्ट है, इसकी गुणवत्ता यानी क्वालिटी, इसकी प्राइसिंग, जो भी चीज है, इसको कौन सर्टिफाई करेगा? हु विल गिव द सर्टिफिकेट कि वेस्टीज का प्रोडक्ट द बेस्ट प्रोडक्ट? वी द पीपल, हम ही लोग हम इसको यूज करेंगे, हमारी प्रोडक्ट है। ऊपर नीचे कभी तो होता तो होता है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं जब तक वेस्टीज में हूँ, वेस्टीज में काम कर रहा हूँ, वेस्टीज मेरी लाइफ है, वेस्टीज मेरी कैरियर है। प्रोडक्ट के ऊपर नीचे प्राइसिंग का, क्वालिटी का थोड़ा इधर उधर होगा, लेकिन स्टिल देन मैं क्या बोलूंगा? माई प्रोडक्ट इज द बेस्ट प्रोडक्ट। बिकॉज इसी चीज को बोल के ही मैं अपने और अपने टीम की बिजनेस को ग्रो करा रहा हूँ। इसीलिए जब प्रोडक्ट यूज करते हैं इसमें कॉन्फिडेंट आता है, आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं किसी के साथ बात करना। और फॉर्चुनेटली हम एक ऐसे कंपनी के साथ है जहां पे ज्यादातर जो प्रोडक्ट है वो हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट है। जब हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट को हम यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारी नॉलेज बढ़ जाएगा, और हम इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे। अब मुझे बताइए, जितने भी काफी सारे लोग यहाँ पे अभी देख रहे होंगे, अब मुझे बताइए कितने लोग ऐसे हैं बिफोर वेस्टीज अपने लाइफ में आपने हेल्थ को एंड ब्यूटी को ज्यादा अहमियत दे रखा था? कितने लोग होंगे ऐसे? यू आर रियली कंसर्न अबाउट योर हेल्थ एंड योर पर्सनालिटी। 95% या 99% लोग इसे ध्यान नहीं देते, लेकिन जैसे हम वेस्टीज में आ गए तो हुआ क्या? आज मेजोरिटी ऑफ आवर डिस्ट्रीब्यूटर जो लोग काम करते हैं वो क्या, किसके ऊपर ध्यान देते हैं? ज्यादा अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देते हैं, और साइड बाय साइड अपनी पर्सनालिटी के ऊपर भी ध्यान देते हैं। तो ये एक ओवरऑल ग्रूमिंग हुई या नहीं हुई? डेफिनेटली। जब हम खुद प्रोडक्ट यूज करते हैं तो हम लीड बाय एग्जांपल बनते हैं। जैसे कि हमने सीएनसी लिया, हमने बिल डाल दिया, इनवॉइस डाला, तो पूरी दुनिया को हमने ये बता दिया, भाई मैंने सीएनसी ले लिया है और मैं आपको अभी इनवाइट कर रहा हूँ, आप भी लीजिए। जब कोई लीडर खुद काम को करता है तो जो टीम लीडर है जब करता है तो टीम वाले इसको फॉलो करते हैं, इसीलिए बोला जाता है लीड बाय एग्जांपल। प्रोडक्ट को खुद घर पे यूज करने से आपका जो पीवी है, जो बिजनेस वॉल्यूम है, वो रन करता रहता है, फ्लो करता रहता है, पानी की तरह चलता रहता है, चाहे इतना क्यों ना हो वो चलता रहता है। और यही इस बिजनेस का सबसे बड़ी खूबसूरती, आपका पीवी रनिंग में होना चाहिए। यही तो मैनेजमेंट की सोच है, यही तो हमारी क्वालिटी है। हम ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लेके आते हैं कि जो हमारी पीवी है वो इन फ्लो रहे, स्टैग्नेंट मत बन जाए, रुक मत जाए। तो जब हम प्रोडक्ट को यूज करते हैं हमारा पीवी चलता रहता है। यूज लीड्स टू शेयर। जब हम प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो इनडायरेक्टली हम क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट हम अपने माइंड में वो मैसेज आ ही जाता है कि हम इस प्रोडक्ट के बारे में किसी ना किसी को बता देते हैं, शेयरिंग कर देते हैं, राइट? जब हम प्रोडक्ट को शेयर करते हैं तो क्या होता है, तो ज्यादा से ज्यादा न्यू कस्टमर जनरेट हो जाते हैं। बिजनेस नहीं करेंगे, सिर्फ प्रोडक्ट ले रहे हैं। आप सोच के देखिए ना, पिछले 2 महीने से आप लोगों ने कितने कस्टमर क्रिएट किया इन द फील्ड ऑफ एयर प्यूरिफायर एंड वाटर प्यूरिफायर। दे आर नॉट बिजनेस, वो बिजनेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन यूजर है, राइट? अब क्यों हुआ? क्योंकि आपने जो प्रोडक्ट यूज खुद किया था, फिर उनको उस प्रोडक्ट के बारे में शेयरिंग किया, तभी इतने सारे बड़े कस्टमर बन गए।
अब जो न्यू कस्टमर क्या होते हैं, जब इनको आप सही सर्विस देंगे, आप टच में रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, तो वही कस्टमर कन्वर्ट किस में हो जाएंगे, आपकी टीम का नेटवर्कर बन जाएंगे, बिजनेसमैन भी बन जाएंगे। और साइड बाय साइड जितने भी आप प्रोडक्ट यूज करेंगे, कंपनी जो जो ऑफर आपको देता है, इसका भरपूर फायदा भी आप इसको ले सकते हैं। लाइक रीपर्चेजिंग का फायदा ले सकते हैं, सीएनसी का ले सकते हैं, लकी ड्रा आता है इसका ले सकते हैं, गिफ्ट आता है, फीड प्रोडक्ट आता है, बहुत सारी चीज आती है। ये सारे फायदा आप ले सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है, जब नेटवर्क मार्केटिंग का फॉर्मूला क्या कहता है, नेटवर्क प्लस मार्केटिंग इज इक्वल टू नेटवर्क मार्केटिंग। इसमें होता क्या है जी, नेटवर्क आपको देता है 80% का बिजनेस, और मार्केटिंग आपको देता है 20% का बिजनेस। ये कुल मिला के आपका टोटल बिजनेस बनता है नेटवर्क मार्केटिंग। तो इसीलिए इस पार्ट को भी मिस नहीं करना चाहिए। इस पार्ट से भी आपको इनिशियली कस्टमर के रूप में बिजनेस मिलेगा, फिर कुछ समय के बाद वही कस्टमर डाइवर्ट हो जाएंगे आपके बिजनेसमैन में, तो फिर आपको ज्यादा से ज्यादा बिजनेस मिल जाएगा। तो दोनों चीज आपको बेनिफिट करता है। इसीलिए हर व्यक्ति जब भी कोई प्रोडक्ट की जरूरत होती है अपने घर पे, आप वेस्टीज का ही अपनी खुद की कंपनी की प्रोडक्ट को यूज करिएगा। जो जो प्रोडक्ट अवेलेबल है, कल को आपके घर पे कोई आ जाए, अगर मैं कल के घर किसी के घर पे जाऊं, इसकी बेड वॉशरूम से लेके इसकी किचन से लेके जहां जहां मेरा नजर जाएगा, वहां वहां मैं कुछ नहीं देखूंगा, मैं देखूंगा कौन कौन सी कंपनी की डब्बा रखा गया है। लेकिन अगर वो एक्चुअली वेस्टीज का एक डायड फॉलोअर है, तो इसके घर पे सारे प्रोडक्ट जो वेस्टीज में अवेलेबल है वो यूज होता है। और कुछ समय के बाद ऐसे होगा, अगर आपके घर पे, सच बता रहा हूं मैं, मेरे साथ जो होता है, आपके घर पे अगर राइस ब्रान ऑयल खत्म हो गया ना, तो आप मार्केट से खरीदने नहीं जाओ, घर पे बोलोगे थोड़ा कम कम यूज करके इसको मैनेज कर, तब तक मैं जुगाड़ करके कहीं से लाता हूँ। दिस इज क्या है, मैं बोलूँ इतनी बिलोंगिंगनेस कंपनी के अंदर आपकी चली जाती है, तो तभी कंपनी और आप दोनों मिलकर ग्रो करते हैं। ये फायदा है क्या, यूज करना, प्रोडक्ट को शेयर करना प्रोडक्ट। ये प्रिंसिपल नंबर 1 है। ये इसी चीज को दुनिया भर के नेटवर्क मार्केटिंग जो लोग हैं इसी काम को करते हैं, हम अलग नहीं है, हम भी करना है। जितने भी नए लोग हैं, आप ये मत देखिए मेरे पास प्रोडक्ट है, सर प्रोडक्ट है तब भी लीजिए, आप यूज कर लेंगे या किसी को शेयरिंग करके आप दे देंगे, लेकिन है बोल के एक्सक्यूज दे के इस प्रोडक्ट को ना लेना, इट इज ए क्राइम। किसके लिए क्राइम है, आप अपने लिए क्राइम कर रहे हैं, क्योंकि आपने अभी बताया मुझे 50,000 रुपए इनकम लेना है, उस 50,000 इनकम को आप रुकावट दे रहे हैं। तो इसीलिए अगर है कोई बात नहीं, तब भी लीजिए। कुछ लोग बोलेंगे मेरे घर पे बजट नहीं है, अगर नहीं है क्रिएट द बजट। सर मेडिकल का कोई बजट नहीं होता है 90% लोगों के घर के अंदर, बट व्हेन दैट थिंग्स हैपन, पीपल क्रिएट दैट बजट। लोग अरेंज करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए अगर बजट नहीं है, अरेंज करिए, इसको करिए। क्यों, क्योंकि सर अभी आपने बोला 50,000 रुपए मंथली इनकम चाहिए। 50,000 मंथली इनकम के लिए जिस जिस चीज को करना पड़ेगा हम करेंगे, चाहे हम एवरी मंथ मुझे परचेसिंग करना पड़े, वो मैं जरूर करूंगा, हम कर भी रहा हूं। आगे बढ़ता है, प्रिंसिपल नंबर 1 हुआ। प्रिंसिपल नंबर 2 क्या कहता है, प्रिंसिपल 2, ये 4 काम जो है मैंने कंबाइंडली एक साथ इसलिए लिखा है क्योंकि एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते। प्रोस्पेक्टिंग, लिस्ट बिल्डिंग, इन्विटेशन एंड प्लान्स, ये चारों हर सक्सेसफुल नेटवर्कर का ये ब्रीदिंग है, ये सांस है। इसको छोड़ेगा बिजनेस खत्म, जाम खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है, हर सक्सेसफुल नेटवर्कर और जो सक्सेसफुल बनेगा, ये हर व्यक्ति को ये चारों काम ऐसे सिंक्रोनाइज करना है, चारों को मिलकर हमें लेके आगे जाना है। सबसे पहले देखते हैं क्या है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग ऐसे, इसको क्या बोलूं, प्रोस्पेक्टिंग मतलब ढूंढना, राइट। अब कौन किसको ढूंढेंगे, सस्पेक्ट को ही हम प्रोस्पेक्ट बना सकते हैं। सस्पेक्ट मतलब संदेह करना, राइट। तो कैसे कैसे होगा आइए जानते हैं। अब इसके अंदर मेन चीज क्या है, अपॉर्चुनिटी को तलाशना, ढूंढना, क्रिएट करना। और कैसे क्रिएट करेंगे, थोड़ी सी एग्जांपल आपके सामने लिखी गई है कि प्रोस्पेक्ट आप किस किस बहाना से ढूंढ सकते हैं।
फ्रेंडली गैदरिंग, अक्सर ये चीज हम ओवरलुक कर जाते हैं। हर रोज हम कुछ ना कुछ लोगों से मिलते हैं, चाहे रिलेटिव फ्रेंड कहीं ना कहीं से मिलते हैं। हम वहां पे जानबूझ के भी ध्यान देंगे, क्या मैन्युफैक्चर अपॉर्चुनिटीज, ध्यान देंगे कौन ऐसा व्यक्ति है, मैं कैसे रिलेशन बिल्ड करूं। फैमिली गैदरिंग्स होती है, हम कहीं जाते हैं, विजिट करते हैं किसी रिलेटिव के घर, कहीं पे भी। इनविटेशन टू इवेंट्स, हमें कभी इवेंट्स के लिए इनवाइट किया जाता है। कभी कभी हम चर्च जाते हैं, टेंपल जाते हैं, मॉस्क जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, अपने अपने श्रद्धा के साथ जो काम करने, वहां पे भी हम लोग मिलते हैं। कभी हम सोशल फंक्शनिंग में जाते हैं, अभी आ रहा है दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली वगैरह वगैरह चीज आ रहा है, ये क्या है, सोशल फंक्शन से, वहां पे भी जाते हैं, वहां पे भी लोग मिलते हैं। हम कभी कभी स्पोर्ट्स फंक्शन में चले जाते हैं, स्कूल कॉलेज की स्पोर्ट्स फंक्शन एक्टिविटीज, वहां जाते हैं, हमें इन्विटेशन मिलती है, वहां पे हमें लोग मिलते हैं। बिजनेस फंक्शन के अंदर जाते हैं, राइट, चाहे जॉब वाले अपना बिजनेस फंक्शन के लिए जाते होंगे, जो ट्रेडिशनल बिजनेसमैन है वो भी अपना बिजनेस फंक्शन के लिए जाते हैं, हमें भी बुलाया जाता है, हम भी जाते हैं। सेमिनार्स हम अटेंड करते हैं, शोज कन्वेंशन भी हम अटेंड करते हैं अलग अलग जगह। स्कूल कॉलेज के अंदर जाते हैं हम, कभी कभी पेरेंट्स टीचर मीटिंग वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज। हम कभी कभी देखिए क्रूज वैकेशन टॉक, कभी कभी ऐसे माहौल के अंदर बैठे होते हैं जहाँ पे क्रूज की बात होती है, शिप की बात होती है, एरोप्लेन की बात होती है, घूमने की बात होती है, राइट। कभी कभी हम ऐसे माहौल के अंदर जब हम जाते हैं तो वहां पे हमें अपॉर्चुनिटी, मतलब मौके की तलाश क्रिएट करना है, मैं कैसे लोगों के साथ बात करूं और कैसे इन लोगों के साथ रिलेशन बिल्ड करूं। कोई जरूरी नहीं है कि शुरुआत में इन लोगों से मैं वेस्टीज या बिजनेस के बारे में बात करूं, कोई जरूरत नहीं। सिर्फ हमें प्रोस्पेक्ट यहाँ पे नजर से देखना कि हाँ ये मेरी बिजनेस के लिए एक उम्मीदवार बन सकता है। और एक तो लिखा गया 3 फुट अलर्ट, ऐसे भी लोग हैं जो इनके इर्द गिर्द 3 फीट की दायरे में जो लोग आ जाते हैं, इनके दिमाग के अंदर एक थर्मोस्टेट है, वो चालू हो जाता है। क्या चालू होता है कि मेरी रडार के अंदर ये आ गया है, मेरा थर्मोस्टेट मुझे सिग्नल दे रहा है, भैया इस व्यक्ति भी आपकी वेस्टेज बिजनेस में तुम्हारे टीम का एक सदस्य बन सकता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है। ये अलर्टनेस माइंड में आई जाती है। तो इतने प्रकार की एक्टिविटीज, इतने प्रकार की चीजें जब माइंड में चलेगा, तो इसी के अंदर से हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, किसका, प्रोस्पेक्टिंग का। और आखिरी में 135 से 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में हम रहते हैं। इस कैटेगरी के अंदर जो लोग आगे आगे, जो लोग नहीं आए, वो लास्ट कैटेगरी में आगे, जिसको बोलते हैं स्ट्रेंजर्स, कोल्ड कॉलिंग। शुरुआत के लोग, अब ये कोल्ड कॉलिंग स्ट्रेंजर के पास अभी वो एक्सपर्टीज आपके पास नहीं है, इसलिए जो नए लोग हैं वो नंबर 14 वाला अभी अप्लाई मत करिए। नए लोग, जो पुराने लोग हैं, एक्सपीरियंस है, वो कर सकते हैं, लेकिन नए लोग, खास करके जो लोग हैं, वो 1 से लेके 13 तक जो भी यहाँ पे लिखी गई है, इसके ऊपर ध्यान दे और यही से ही प्रोस्पेक्ट ढूंढे। प्रोस्पेक्ट की मतलब ढूंढना, नए नए लोगों को ढूंढना, नए नए लोगों को ढूंढना। कर सकते हैं ये काम, ना आप कुछ दे रहे, ना कुछ ले रहे, ना आपका कुछ और एनर्जी लग रहा है वहां पे, आप कुछ नहीं कर रहे, आप सिर्फ माइंड में किसी को देख के, किसी से बातचीत करके आप ये अंदाजा ले रहे हैं कि ये व्यक्ति मेरी बिजनेस के लिए फिट बन सकता है, बस दैट्स ऑल। ये है प्रोस्पेक्टिंग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, आप देखेंगे क्या है सुपर प्रोस्पेक्टिंग। सुपर प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है ये जानते हैं, एक सेकंड जी। सुपर प्रोस्पेक्टिंग इससे भी एक कदम आगे, इसमें थोड़ी सी स्किल की जरूरत है, नए लोगों ध्यान से सुनिएगा कैसे हम सुपर प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें। सॉरी, when somebody asks you a question, मान के चलो बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, बातचीत कहीं होते होते किसी ने आपको पूछ लिया कि आप व्हाट यू डू फॉर लिविंग, अब मतलब आप क्या काम करते हैं आप, किसी ने अगर पूछा आपसे, ऐसे बातचीत होते होते, तो क्या जवाब देंगे? ये जो जवाब है आपका, ये एक सुपर प्रोस्पेक्टिंग का काम करेगा। तो जवाब देंगे, ये जो टीचर्स है इसको ट्राई करिए, अलग अलग की जवाब है, ये उस व्यक्ति के दिमाग के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा कर देगा। जैसे
I help people use quality product and also help them to save money. बताओ, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं आप अपने जीवन में क्या करते हैं, राइट? अगर आप मुझे बोलोगे कि मैं लोगों को मदद करता हूं क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करने के लिए और साथ साथ पैसे भी बचाने के लिए, एक तो मैं पहली बार इस प्रकार का आंसर सुनूंगा। ये कौन सा आंसर है, दुनिया जिंदगी में कोई दिया नहीं हुआ, कहीं भी मैंने सुना नहीं होगा। तो इससे क्या हुआ, क्यूरियोसिटी पैदा हो गया, क्या ये क्या है भाई, ऐसे क्यों बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड आंसर क्या आप ये दे सकते हैं, आई हेल्प पीपल टू गेट इन ग्रेट इनकम एंड रिटायर क्विकली। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि रतन जी आप क्या कर रहे हैं, रतन जी मुझे जवाब दे रहे हैं, मैं लोगों को मदद करता हूं या बहुत अच्छा इनकम कमाने के लिए और जिंदगी में ज्यादा से जल्दी से जल्दी रिटायर होने के। आप सोच के देखिए, अगर कोई व्यक्ति रतन जी मुझे ये जवाब दे, मेरे माइंड में चलेगा क्या। मुझे तो 9 साल हो गया वेस्टेज में करते हुए, तब भी मेरे सोच रहा हूँ अगर ये जवाब मुझे मिल जाए मैं क्या बोलूं, क्या सोचूं, क्या ये जवाब है, राइट? ये क्यूरियोसिटी पैदा करता है। आप और एक जवाब देखिए, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड। 2 कैटेगरी के लोग होते हैं, वन हु गेट्स पेड फॉर द वर्ड ऑफ माउथ एंड वन हु डजंट। अब किस कैटेगरी में आते हैं? 2 प्रकार के लोग होते हैं दुनिया के अंदर, एक वो जो अपने वर्ड ऑफ माउथ के रिकमेंडेशन से इनको कुछ बेनिफिट मिलता है और दूसरा जिसको नहीं मिलता है। अब किस कैटेगरी में आते हैं और क्या आप क्या लाइक करते हैं, क्या चाहते हैं, राइट? तो ये क्या है कि ऑल दिस आंसर विल क्रिएट सम काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी, सम काइंड ऑफ सरप्राइजिंग फैक्टर्स के दिमाग में चलेगा। आई हेल्प पीपल अर्निंग मनी फॉर ड्रिंकिंग टी एंड ब्रशिंग देयर टीथ। मैं लोगों को मदद करता हूं चाय पियो और पैसे कमाओ और दंत मंजन करो और पैसे कमाओ। ये लगेगा बड़ा उटपटांग, लेकिन उटपटांग से ही तो छुपा हुआ है क्यूरियोसिटी ना, राइट? नाउ आई हेल्प पीपल टू अर्न। कितना बढ़िया आंसर है ये आंसर ना, मेरे जैसे लोगों को बहुत पैशनेट कर देगा। आई हेल्प पीपल टू अर्न 1 वीक ऑफ फ्री अब्रॉड वैकेशन एवरी ईयर। मैं लोगों को मदद करता हूं कि साल में एक हफ्ते की विदेश यात्रा घूमने जाने के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं इससे काम करता हूँ जहां पे मैं लोगों को मदद करता हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट घूम के आए। अब देखिए इस आंसर के अंदर क्या छुपा हुआ है, आई हेल्प पीपल टू बिल्ड देयर फ्रीडम, फाइनेंशियल एंड फ्रीडम। जो भी आप आंसर पढ़ रहे हैं, देखिए आई हेल्प पीपल टू बिल्ड पैसिव इनकम। पैसिव इनकम आज की डेट पे सबको पता है, राइट? आप जब तक काम करता है पैसा आता है, काम नहीं करता है पैसा नहीं आता। लेकिन मैं लोगों को मदद करता हूं, अगर काम भी नहीं भी करें कुछ समय के बाद तब भी पैसा आएगा। आई गिव फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, एंड पीस ऑफ माइंड टू पीपल। अगर आप मुझे बताओ, जो व्यक्ति पूरी स्ट्रेस में एंजाइटी में रहता होगा, अगर वो व्यक्ति मेरी आंसर सुनेगा क्या कि मैं लोगों को आर्थिक आजादी के लिए मदद करता हूं और मेंटली खुश रहने के लिए भी मदद करता हूं। अगर कोई बड़ी दुखी होगा, एंजाइटी होगा, स्ट्रेस में होगा, वो बोलेगी कौन सा काम करता है जो कि किसी व्यक्ति को खुश होने के लिए भी मदद कर सकता है। आप सोचिए, आई हेल्प पीपल टू फायर देयर बॉस। अरे जो जॉब वाले हैं इन्हीं के लिए है। मैं लोगों को मदद करता हूं क्या, नौकरी छोड़ने के लिए। जो नौकरी करते हैं उनके लिए मैं बताता हूं कि मैं ऐसे जो जॉब करने वाले लोग हैं मैं इनको मदद करता हूं अपने जॉब को क्विट कर। अब बताओ, जो जॉब करने वाले बोले अजीब आदमी है ये, लोग पागल हो रहे जॉब पाने के लिए, ये बोलता है मैं जॉब छुड़ाने के लिए मैं लोगों को मदद करता हूँ। ऑल दिस थिंग्स आर क्यूरियोसिटी। आई हेल्प पीपल टू बी एट होम विद देयर फैमिली एंड अर्न फेनोमेनल इनकम। घर पे रहो भाई, 1.5 साल तो घर पे ही तो है। मैं लोगों को मदद करता हूँ, घर पे रहो और पैसे भी कमाओ। बढ़िया, गुड। आई हेल्प पीपल टू बी देयर ओन बॉस। अपनी खुद मर्जी के मालिक हैं। मैं लोगों को मदद करता हूं कि आप मर्जी के मालिक बन सको, अपनी खुद की बॉस बनो। तो इस प्रकार के आंसर जब हम देते हैं, हेल्प पीपल टू डू बिजनेस फ्रॉम देयर होम विदाउट एनी ओवर एंड रिस्क, और मैं लोगों को मदद करता हूं अपना बिजनेस को करने के लिए। ये जो आंसर है, ये आंसर सिर्फ एंड सिर्फ
अलग अलग लोगों को अलग अलग सिचुएशन में आप दीजिए, इससे डेवलप होगा उस व्यक्ति के माइंड में क्यूरियोसिटी। उस क्यूरियोसिटी का आप ये एक्सपेक्ट मत करिए कि तुरंत के तुरंत आपको ये बोल देगा, लेकिन आपने ये आंसर दे के एक इंजेक्शन लगा दिया और वो इंजेक्शन काम करेगा आने वाले टाइम। बस इतने ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, और एक तरीका है जिससे हम लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं नॉकआउट पंच। एक लेथल फॉर्मेट है और आज की डेट में ये मदद करेगा आपको, क्योंकि आज की डेट में सोशल मीडिया इतना है, जो लोग थोड़ा यूज करते हैं आप इसको यूज कर सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया। मुझे इतना पसंद आया कि ऐसा अगर लिख के दिया जाए तो लोग डेफिनेटली इसको फॉलो करेंगे। वो क्या है देखिए, डू यू वांट फन, ट्रैवल और एडवेंचर? We will give you all that and more. In fact, we will even pay you while you are having time with your life. Think about it. You can travel to exotic places all over the world and you won't have to pay a single airline fare or a hotel bill. Even if you went to retire after 5 to 6 years, you can still experiencing a continuous flow of royalty incomes. Your photographs comes in voice magazine, in-house magazine जो होती है, as well as on website also, right? हमारी जो वेबसाइट में भी आता है। Lakhs of people will read about your success story and will admire you, making friends all over country, helping them and getting paid for it. अब देखिए कितना मजेदार चीज लिखा गया यहाँ पे। How will it be with lots of fans and admirers all over country like a sports star? Your income increasing every third month, getting more time to be with your family and friends. If interested, contact फला मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। अब इससे क्या हुआ, हमें देखिए ये बिल्कुल इतना ऐसे चीज लिख दिया गया कि आप अब कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा सा ठीक ठाक लोग होगा वो सोचेगा क्या कितना बढ़िया चीज है, मैं तो यही चाहता हूँ, इसके लिए तो पागल हो रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे पूरी दुनिया के लोग जानेंगे, देश के लोग जानेंगे, मुझे लोग एडमायर करेंगे, मुझे स्टोरी सुन के वो इंस्पायर होंगे। ऑल दिस थिंग्स लोगों को फैसिनेट करेगा। तो ये एक अप्रोच है नए नए लोगों तक पहुंचने के लिए, राइट? ये हुआ आपका प्रोस्पेक्टिंग का अलग अलग तरीका। और इस पे सक्सेस फॉर्मूला क्या कहता है आइए जानते हैं। फैक्ट क्या है, मोस्ट वेल्थ बिल्डर्स हैव नॉट कॉन्ट्रैक्टेड 100 ऑफ देयर ओन वार्म मार्केट। प्रॉब्लम यही है। फैक्ट क्या करता है कि मैक्सिमम वेल्थ बिल्डर जो 50,000 1 लाख रुपए लिखे वाले लोग हैं, वो अपने बिजनेस के अंदर 100 लोगों तक भी नहीं पहुंचते हैं। दिक्कत तो यही है। लेकिन इंटेलिजेंट वेल्थ बिल्डर जो होते हैं वो जानते हैं हाउ टू यूज देयर डाउनलाइंस कॉन्टैक्ट टू गेट 200। कितना बढ़िया भाई। अगर मैं 100 लोगों को नहीं जानता हूं या नहीं लिख पाया हूं, लेकिन अगर मैं इंटेलिजेंट वेल्थ बिल्डर हूं, लेकिन मैं अपने टीम से ही 100 लोगों तक पहुंच जाऊंगा, 100 लोगों का कॉन्टैक्ट में लेके आ सकता हूं। और टॉप वेल्थ बिल्डर्स जो होते हैं, दे अंडरस्टैंड द कन्वेयर बेल्ट कंसेप्ट एंड गेट आउट ऑफ द मैनेजमेंट मोड। मतलब जो बेस्ट वेल्थ बिल्डर होते हैं, जो बहुत कामयाब होते हैं, वो जानते हैं कन्वेयर बेल्ट का कॉन्सेप्ट। वो क्या होता है, वो चलता रहता है ना। ऐसे लोग क्या होते हैं, कभी भी मैनेजरियल सिचुएशन तक नहीं पहुंचते कि मैं तो इतने दिन हो गया, मेरे टीम तो अभी 10,000 हो गया, मैं काहे के लिए प्रोस्पेक्ट करूं, मैं काहे के लिए लोगों से बात करूं। तो क्या करते हैं, वो मैनेजर बन जाते हैं। ध्यान रखिए, इस बिजनेस में जब तक पेडल चलेगा तब तक आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते जाओगे। वो बात अलग है कि एक पेडल की जो कीमत आज आपको 1,000 रुपए मिल रहा है, हो सकता है 5 साल के बाद एक पेडल की कीमत आपको 1 लाख हो जाए, वो बात अलग है। लेकिन कीप ऑन वर्किंग ऑल दिस थिंग्स, ये न्यू चीज के ऊपर काम करते रहिए, तभी जाके आप नए नए लोगों तक पहुंच पाएंगे और नए नए टीम बिल्ड कर पाएंगे और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। सो इनवाइट न्यू गेस्ट एंड हैव फन। सो इसीलिए चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, कीप ऑन इनवाइटिंग न्यू पीपल टू जहां पे भी हमारी मीटिंग वो बताऊंगा, और अपना काम को एंजॉय करते रहिए। जो नए लोग हैं, हमारा सेकंड प्रिंसिपल क्या कहता है, कंटिन्यूअसली प्रोस्पेक्ट करते रहिए। अलग अलग फॉर्मूला के माध्यम से लोगों को अलग अलग तरीके से समझाते रहिए, आंसर देते रहिए।
इसमें इतना डूब जाइए, इतना डूब जाइए कि इससे बिना कोई जिंदगी बेकार है। इस प्रकार का फीलिंग्स होनी चाहिए। तो देखिए आपका क्या रिजल्ट आता है, मजा आता है, आपको अच्छा लगता है। फिर आता है एक सिचुएशन जहाँ पे टीम कैसे आप बनाएंगे, राइट? क्रिएट करना, क्योंकि टीम जिसको नेटवर्क बोलते हैं वो जब तक क्रिएट नहीं होगा तब तक आप अच्छे पैसे तक कैसे पहुंचेंगे, 50,000 तक कैसे पहुंचेंगे। इसके लिए देखिए, जब आप स्टार्ट करते हैं या मैं स्टार्ट करता हूँ, कोई स्टार्ट करता है इस बिजनेस को, हमें बोला जाता है प्रोस्पेक्टिंग करिए, लिस्ट बिल्डिंग करिए। ओके, मैंने 100 लोगों का नाम सपोज लिखा, राइट? फिर नेक्स्ट क्या होता है, जो टीम बिल्ड करता है ना वो कितना इंटेलिजेंट होता है समझ लीजिए। मैंने 6-10 लोगों को ज्वाइन करा दिया, मेरे लिस्ट में 100 लोग हैं, मैंने 10 लोगों को ज्वाइन करा दिया, लेकिन मेरे जो अपलाइन है वो सुपर इंटेलिजेंट है। वो क्या कर रहे हैं, मेरे तो 100 नाम उन्होंने देख लिया कि मेरे लिस्ट में 100 लोग हैं, मैंने जो एक आदमी को ज्वाइनिंग किया है उसके माध्यम से भी 100 लोगों का लिस्ट बनवा लेते, तो इनके पास 200 आ गया। फिर मैंने ए को ज्वाइन कराया था, ए ने बी को ज्वाइन कराया, और मेरे सीनियर बी के पास में बैठ के उसका भी 100 लोगों का लिस्ट बनवा लेते। तो हुआ कितना, 300 नाम उस व्यक्ति के पास आ गया जो कुछ समय पहले सोच रहा था कि मेरे पास तो कोई नाम ही नहीं है, मेरे पास तो कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं है, मैं तो लोगों को नहीं जानता हूं, मैं कैसे बिजनेस करूंगा। लेकिन थोड़ा सा दिमाग जैसे हमने लगाया तो उस व्यक्ति के पास 300 लोगों का नाम आ गया, और ये 300 लोगों को लेके क्या कर सकते हैं, जब ये 300 लोग हो जाएंगे, यू विल नेवर रन आउट ऑफ नेम, कभी जिंदगी में नाम खत्म नहीं होगा। नेवर रन आउट ऑफ गेस्ट। लोग बोलते मेरे पास लोग नहीं आते हैं, लोग मुझे मना कर देते हैं। अब मुझे बताइए, मना इसलिए करते हैं क्योंकि नंबर आपका कम है, क्योंकि ये नंबर गेम है। अगर नंबर ज्यादा होगा तो आप ये चीज नहीं मना करेंगे। और नेवर रन आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, कभी भी डिस्ट्रीब्यूटर न्यू ज्वाइनिंग बंद ही नहीं होगा अगर नंबर ज्यादा है। तो टीम एक टीम बिल्ड करने के लिए हमें नंबर को बढ़ाना कैसे, इसके ऊपर ध्यान देना है। और ये नंबर बढ़ेगा कैसे, आपके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, जो आपको एज ए नेटवर्कर, एक सीरियस नेटवर्कर आपको लगता है, स्टार परफॉर्मर आपको लगता है वो आ रहे, उनके साथ आप काम करना स्टार्ट कर दीजिए। लिस्ट बिल्डिंग, प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। देन यू विल फाइंड आपके लिस्ट में 100, ए के लिस्ट में 100, बी के लिस्ट में 100, तो सी के लिस्ट में 100, आपके इतने लोगों का नाम हो जाएगा। आप बोलेंगे, आपको फीलिंग नहीं होगा कि मेरे लिस्ट में नाम नहीं। तो ये कितनी जरूरी है आइए जानते हैं। क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ यू आर विलिंग टू स्पेंड 100 और मोर आवर्स टू फाइंड स्टार। बताइए, मुझे बताइए कितने लोग ऐसे हैं, क्योंकि जैसे आपको पता है यहाँ पे जो व्यक्ति ज्वाइन करते हैं हर व्यक्ति बिजनेस करेगा ऐसे कोई गारंटी नहीं है। तो इसमें क्या होती है, स्टार परफॉर्मर होते हैं जो अपने लाइफ में अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जिसको हम ड्रीम चेजर बोलते हैं, राइट? हर नए व्यक्ति, पुराने व्यक्ति, हर आदमी जानता है इसको कि हर व्यक्ति इस बिजनेस को नहीं करता है। ज्वाइन करते हैं, प्रोडक्ट यूज करते हैं, लेकिन बिजनेस करने के लिए हमें टाइम लगाना पड़ता है और काम को रिपीटेशन करनी पड़ती है, फिर एक स्टार परफॉर्मर में मिलता है। अब क्वेश्चन ये है कि कितने लोग ऐसे हैं जो 100 से ज्यादा घंटे लगा सकते हैं सिर्फ एक स्टार परफॉर्मर को ढूंढने के लिए। आर यू रेडी? कर सकते हैं ना सर? चैट बॉक्स ऑन करें क्या, या नहीं? मैं आप इनके मन में पूछ रहा हूँ कि आप 100 से ज्यादा घंटा लगा सकते हैं ना एक स्टार को? ये बड़ी क्रिटिकल क्वेश्चन है, पूछिए अपने आप से। इतने बहुत जल्दी हम फ्रस्ट्रेट हो जाना, बहुत जल्दी हम हताश हो जाना, ये बिजनेस के लक्षण नहीं है। इस बिजनेस में होता क्या है, प्राइमरीली हम 50,000 लाख, मैं बोलता हूँ 5 लाख या 10 लाख, अगर मैं 50,000 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख की इनकम की बात कर रहा हूं, देन मेरे पास कोई भी राइट नहीं है डिसअपॉइंट होने का। I don't have any right to be disappointed because I choose a big dream. और ये जो चूज है मेरी इंटेंशनली चूजिंग है, मुझे किसी ने थोपा नहीं है लाख रुपए कि 5 लाख रुपए सोच।
ये मेरी ड्रीम है, मुझे पूरा करना है। अगर मुझे पूरा करना है तो मैं 100 घंटे नहीं, ज्यादा और 1000 घंटे भी लगा सकता हूँ सिर्फ एक स्टार परफॉर्मर को ढूंढने के लिए। बिकॉज आई नो जिस दिन एक स्टार परफॉर्मर मिल जाएगा उस दिन आई विल बी लिबरेटेड, मैं फ्री हो जाऊंगा वहां से। जब ये चीज आप अपने आप से पूछेंगे तो होगा क्या, देखिए हर व्यक्ति शायद नहीं करता, ज्वाइन नहीं करता, लेकिन रियलिटी क्या है, जब हम 100 लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, नाम लिखते हैं, इनमें से 60 लोगों को मान के चलो मैंने कॉन्टैक्ट किया, 30 लोग मीटिंग में आए, 10 लोग ज्वाइन हुए। ये फॉर्मूला अगर हम चलाए और ये 10 में 10 ज्वाइन हुए, अगले हफ्ते अगले महीने मान के चलो 50 ज्वाइन हुए, अगले मान के चलो और 50 ज्वाइन हुए, 6 महीने के मैंने टीम में 500 लोग आए। लेकिन मैं ढूंढ रहा हूं क्या, मैं तलाश रहा हूं क्या, मैं दिमाग किसमें लगा रहा हूं, कहां पे एनर्जी लगा रहा हूं, स्टार परफॉर्मर को ढूंढने के लिए। और ये 500 में से अगर 500 में से 1% मानता हूं, 1 कितना होगा, 5, 500 का 1%, 5 स्टार परफॉर्मर मिल जाए। सर दोस्तों आप राइट डाउन कर लीजिए इस पॉइंट को कि अगर 500 टीम में से सिर्फ 5 स्टार परफॉर्मर आपको मिल जाता है, देन ओनली आप अपने टारगेट को हिट कर लेंगे। दिस इज सो मिरेकल। तो इसीलिए स्पेंड टाइम टीम बनाने के लिए, और ये 5 स्टार परफॉर्मर मिलेंगे उन्हीं लोगों में से जो आपके 500 आए हैं। इसमें छोटे आलू आएंगे, बड़े आलू आएंगे, मिडिल आलू आएंगे, हर प्रकार की आलू आएंगे, लेकिन इसमें स्टार आलू कौन आएगा टाइम बता देगा आपको, जिसके साथ आप ज्यादा काम करें खुद ही पता चल ही जाता है। क्लियर, टीम समझ में आ रहा है, टीम कैसे बिल्ड करना है। आगे बढ़ते हैं, टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग डिपेंड्स ऑन 3 चीज, लिस्ट बिल्डिंग, इन्विटेशन एंड नेस्टिंग। टीम बिल्डिंग 3 चीज को लेके बना हुआ है, जो हमने पहले बताया था। सेकंड चीज हो टीम बिल्डिंग कैसे होता है, लिस्ट बनाना है, प्रोस्पेक्टिंग किया आपने, इन लोगों का नाम लिख के लिस्ट बनवाया, किसी को प्रीजज नहीं किया, कोई करेगा नहीं करेगा, अमीरी गरीबी नहीं देखा, आपने एग्जैक्टली उन्हीं का नाम लिखते आपने रजिस्टर भरा। बिल्कुल मेक इट ए हैबिट, लिस्ट बनाना इट्स ए हैबिट। एंड दोज 90% लोग जो नेटवर्किंग में फेल होते हैं, लिटरली वो अपने अपलाइन को झूठ बोलते हैं कि मेरा लिस्ट है, मेरी लिस्ट मोबाइल पे है, मेरी लिस्ट दिमाग में है, मेरी लिस्ट मेरे दिल में है। नथिंग विल वर्क, ओनली ए लिस्ट रजिस्टर विल वर्क। आपको एक लिस्ट रजिस्टर बनानी है। अगर मैं अपने सीनियर से अभी मैं पूछूं, जब मैंने नेटवर्किंग स्टार्ट किया था, सर आप आई विटनेस है, क्या मैंने अपना लिस्ट बनवाया था नहीं बनाया था? जब बिल्कुल बनाया था सर, बिल्कुल बनाया था, बिल्कुल बनाया था मैंने। कलर पेन लेके आया था, अलग अलग कलर पेन से मैंने लिखा था। तो अगर मैं इसको ये जैसा आप बोला था एग्जैक्टली वैसा बनाया था, बनाया था, एंड नीट एंड क्लीन। आशीष जी का भी यस। जितने भी लोग आज 2, 4, 5, 6 साल में सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, एवरीबॉडी हैज देयर ओन लिस्ट। तो इसलिए बहुत जरूरी है लिस्ट बनाना। टेढ़ा बन रहा है, ऊपर नीचे बन रहा है, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, डजंट मैटर, जस्ट राइट डाउन द नेम्स, आपका नाम नंबर। और यहाँ पे ओवर स्मार्ट सर प्लीज मत बनिएगा कि मेरे मोबाइल पे, इट विल नॉट वर्क। राइटिंग इसलिए कहा, हमारे सीनियर क्या कहते हैं, एक शॉर्ट पेंसिल इज ऑलवेज बेटर देन ए लॉन्ग मेमोरी। सो लिख लीजिए, आपका बहुत अच्छा रहेगा। देन इनवाइट करना, कैसे इनवाइट करना थोड़ा सा बताया, और भी सीखेंगे। और क्या करना है, लास्ट में एसटीपी करना। एसटीपी मतलब सोदी प्लान करना, राइट। इनविटेशन क्यों करना है, बड़ी फनी आंसर इसका। हमने लिस्ट बना लिया, हमने इनवाइट करना है लोगों को, क्यों इनवाइट करना है जी, बड़ी फनी आंसर है, व्हाई, टू शो द प्लान। इनवाइट किस लिए करना, खाना खिलाने के लिए थोड़ी ना करना है, प्लान शो करने के लिए करना है, राइट। ऑब्जेक्ट क्या है, एक अपॉइंटमेंट मिल जाए इसको, हमें इस व्यक्ति से मिलने के लिए, दैट्स ऑल। इसका तरीका आगे सीख लेंगे थोड़ा सा, लेकिन हमारे 2 काम यही है। अगर मैं किसी को इनवाइट कर रहा हूं तो उससे मुझे एक अपॉइंटमेंट मिल जाए, इसीलिए मुझे प्लान शो करना है, बस दैट्स ऑल। और कोई नाटकबाजी नहीं है यहाँ पे।
अब इसको कैसे करेंगे मैं आगे आहिस्ता आहिस्ता सीख जाए ना। फॉलो द सिस्टम है, फॉलो द सिस्टम आइए जानते हैं। यहाँ पे कुछ तरीका अपने अपनाना है किसी को इनवाइट करने से पहले। हर व्यक्ति पुराने लोग जानते हैं, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। FORM फॉर फैमिली चिट चैट, फैमिली के बारे में बात करनी है, ऑक्यूपेशन के बारे में बात करना है, रीजन बताना है, मैसेज देना है, राइट। ये एक तरीका है किसी व्यक्ति से बात करना, राइट। और ये तरीका बाय डिफॉल्ट बहुत सारे लोग चाहे बिजनेस करें या ना करें फॉलो कर रहे हैं। अब आज की डेट में किसी से बात करते हो, 2 4 5 महीने के बाद बात करते हो, ऑब्वियसली आप पूछते हो भाई कैसे हो, क्या हो, कैसे घर परिवार है। भाई कोरोना के ऊपर थोड़ा बातचीत हो जाती है, और इसके बाद अपना बिजनेस नौकरी जो भी करते हैं उसके ऊपर बात होती है, राइट। अब ये बात करते 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 आपको ये बाकी 2 रीजन बताने से पहले इस चीज को पढ़िए, क्या लिखा है यहाँ पे, ध्यान से पढ़िए। टॉक अबाउट हिज इंटरेस्ट। जब आप बात करते हो ना, क्या बात करनी है, टॉक अबाउट हिज इंटरेस्ट। इसका इंटरेस्ट किसमें है, फोकस ऑन हिज नीड। ये जो बात कर रहा है इसके अंदर आपको ध्यान देना, इसकी जरूरत क्या है, और लास्ट में क्या है, एक एंटिसिपेटेड सॉल्यूशन देना है। एंटिसिपेटेड सॉल्यूशन क्या है कि रीजन और वो जो क्या है कि मैसेज जो है आपको देना है कि अगर आपको लगता है उस व्यक्ति को इस प्रकार की चीजें की जरूरत है, फाइनेंशियली या अदरवाइज, तो आप यहाँ पे एक एंटिसिपेटेड सॉल्यूशन दे सकते हो, जैसे आपको बताया गया और जैसे अभी मैं बताऊंगा क्या आंसर देना है। लोग समझ में आ रहा है। तो ये तो एक तरीका, एक क्या है मैं बताऊं, एक प्रोफेशनल तरीका है किसी से बात करने का, यही। अगर आपको लगता है, आप मुझे बताइए, फैमिली ऐप में बात करते करते आपको लगा वो उसके फैमिली में किसी को कोरोना हो गया या किसी को खुद को हो गया या कुछ प्रॉब्लम है, तो क्या आप मैसेज दोगे कि मैंने इसीलिए कॉल किया था आपको? दोगे? बताओ। ये बिजनेस को मारो गोली। मान के चलो आप एक मूवी के लिए बुलाना है किसी दोस्त को, मूवी देखने जाना है, सर भी कभी कभी मुझे फोन करते हैं चलो चलते हैं, तो अगर वो पहले पूछते हैं, और भाई जैसे हमारे बिगर सर मतलब सिद्धार्थ सर पूछते हैं, कभी भी फोन करके बोलते हैं और क्या प्लान है, कैसे हालचाल हो गया, फिर क्या प्लान है। प्लान मतलब क्या है वो पूछ लेना, आपका ऑक्यूपाई तो नहीं हो गई। अगर प्लान है ये बता दिया, चलो ठीक है भाई, ठीक है कर लो। दैट मीन्स क्या, जो मैसेज देना चाहते हैं उन्होंने दबा दिया, नहीं दिया क्योंकि आप बिजी हो। अगर प्लान आपका कुछ है नहीं तो क्या बोलते हैं, ठीक है ये करना है, तो ये चीज यहाँ पे भी करना है, नॉट बिग इशू, कोई नया नहीं है। आखिरी में नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर यहाँ पे थोड़ी सी एक प्रिंसिपल को फॉलो करना है। क्या करना है, टॉक, क्योंकि ये बिजनेस टॉक टू पीपल, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करना है। बात जैसे शुरू हो जाएगा स्टॉप हो जाना है, और क्या करना, सुनना है। ये है एक आज की डेट की एक क्रिएटिविटी। जब तक आप उस व्यक्ति को नहीं सुनेंगे, बड़ी ध्यान से, बड़ी सेंसिटिवली और बड़ी इंटरेस्ट के साथ नहीं सुनेंगे, सर वो व्यक्ति आपकी बात को कभी इंटरेस्ट से नहीं सुनेगा, आपको इंटरेस्ट देगा ही नहीं। इसीलिए हमें लगता है मैं उल्टी कर लूं इसके सामने, बक 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 कर उल्टी कर लूं, वो मेरे साथ वहां जाएगा प्लान देखने, नेवर। वो तभी आपको आएगा कि आप उसको कितना अंडरस्टैंड कर रहे हो, ये इसके नीड को फोकस कितना कर रहे हो, इसकी बात को कितना सुन रहे हो, कितनी इंटरेस्ट के साथ सुन रहे हो, भाई वो सारा ध्यान दे रहा है। इसलिए टॉक टॉक टॉक, जैसे बातचीत हो गया तो स्टॉप, स्टार्ट हो गया तो स्टॉप, स्टॉप करके क्या करना है, लिसन, सुनना है केयरफुली। इसी से ही आप हर चीज को समझ जाएंगे जब आप सुनेंगे। इसलिए कहा जाता है ना, एक अंग्रेजी में कहावत है, व्हेन यू टॉक यू कैन टॉक व्हाट यू नो, बट व्हेन यू लिसन यू कैन लिसन व्हाट द वर्ल्ड नोज। इसलिए ज्यादा सुनिए यहाँ पे, राइट। ये एक तरीका है अच्छा टीम बिल्डिंग करने का। समझ में आया? लिस्ट बिल्डिंग करना, इनवाइट करना, एसटीपी करना। इनवाइट किस लिए करना है, अपॉइंटमेंट लेने के लिए। और अपॉइंटमेंट कैसे लिया जाता है, FORM, फैमिली चिट चैट, ऑक्यूपेशन, रीजन एंड मैसेज, राइट। मैसेज मतलब आपको बिल्कुल रास्ता क्लियर है, अब आपने मैसेज देना है। क्या मैसेज देना आप जानेंगे। यूज फोन टू मेक इन्विटेशन, ज्यादातर फोन इस्तेमाल करिएगा इन्विटेशन के लिए, क्योंकि इसका रीजन है, क्योंकि फोन आपके हाथ में, वो आपको नहीं देख पा रहा है, आप इसको नहीं देख पा रहे हो, फोन कहाँ बिजी है, कहाँ पे है,
और आपके हाथ में कंट्रोल है कि आप यू कैन हैंग ऑन द फोन एनी टाइम, इसीलिए फोन द बेस्ट वे टू कॉल एनीबॉडी, राइट। 3 मिनट का कॉल, देखिए विश ग्रीट कर लिया, जनरल चिट चैट हो गया, क्लियर द डे इवनिंग, व्हाट आर यू डूइंग टुमारो मॉर्निंग 10 AM और 7 PM टू गिव 2 अपॉइंटमेंट ऑप्शंस। आप देखिए कितना बढ़िया, विश कर लिया, ग्रीट कर लिया, जनरल बातें थोड़ी बहुत हो गई और 3 मिनट के अंदर खत्म करनी है ना। फिर आपने पूछ लिया, जैसे सर हमें पूछते हैं, हाँ भाई क्या कर रहे हो, क्या प्रोग्राम है, राइट। ऐसे ही आपने किसी से बात किया सब कुछ होने के बाद, और भाई आज शाम को 7 बजे क्या कर रहे हो, कल सुबह 10 बजे क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग टुमारो मॉर्निंग, राइट। तो इससे क्या होगा, आंसर तो मिलेगा ना, भाई आज सुबह भी बिजी हूँ और शाम को भी बिजी हूँ। तो क्या करने का वहां पे, आपका कॉमन सेंस क्या कहता है, इसको मैसेज देना है, अब बिजनेस तुम्हारा बोलिए, और कोई चीज ले लो, आपको देना है, नहीं देना है ना, तो मत दीजिए, कौन बोला दीजिए, मत दीजिए, हैंग ऑन कर लो इसको। लेकिन अगर आपको मिलता है भाई शाम को फ्री हूं, देन एक्सटेंड इनविटेशन और आगे बढ़ा दो, और कुछ चीजें यूज करो जो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। आई वांट टू शेयर सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वन बिजनेस प्रपोजल, आई एम होपफुल इट कंटेन्स अ लॉट फॉर यू। एक बिजनेस प्रपोजल के अगर ठीक है, शाम को 7 बजे फ्री है, तो चलो मिलते हैं, एक बिजनेस प्रपोजल के ऊपर बात करते हैं, और मैं आशा करता हूं इस प्रपोजल के अंदर आपके लिए बहुत कुछ है, राइट। ठीक है, यस, आपको माइंड में बहुत चीज आ रहा होगा, मैं बताऊंगा सारी चीज को, ये पूछ रहा है वो पूछ रहा, आते हैं कोई बैठे, हैंग ऑन, आते हैं वहां तक। लेकिन अगर बोलता ठीक है मिलते हैं, कंफर्मेशन, देन हैंग अप, खत्म कहानी, फोन वहीं पे हैंग अप करो, बाकी बात एक्शन मत करो। और जितना एक्शन कर दोगे, पहले जो बात हुई थी सर भूल जाएगा आदमी, क्योंकि नॉर्मली लास्ट बात को याद रखता है, इसलिए ज्यादा और मत बोलिए, यहीं पे खत्म कर दीजिए। नेक्स्ट चलते हैं गुड अपॉइंटमेंट्स। देखिए कपल अपॉइंटमेंट बेस्ट, बात करके दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों आ जाते हैं तो बेस्ट है। इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन यही है, दोनों आते हैं तो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा इजी हो जाता है, यही है बेस्ट, और कुछ नहीं। मेल अपॉइंटमेंट सेकंड बेस्ट है, क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर मेल ऑलवेज डिसीजन लेता है, राइट, इसीलिए बेस्ट है। एंड फीमेल अपॉइंटमेंट में थर्ड बेस्ट, क्यों थर्ड बेस्ट में, जनरली हमारी सोसाइटी के अंदर फीमेल थोड़ा सा लास्ट में डिसीजन लेते हैं, घर की, बिजनेस की, इनकम की, वो सारे चीज के बारे में लास्ट डिसीजन लेते हैं, जनरली बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि पर्टिकुलर यही होता है। और आज की डेट पे तो महिलाएं बहुत आगे उभर के काम कर आगे बढ़ रहे हैं, दे आर ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। सो ये फॉर्मूला ऐसे एग्जैक्टली होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी यही अपॉइंटमेंट लेने का तरीका, गुड अपॉइंटमेंट यही होता है। अब इनविटेशन स्क्रिप्ट एक दो बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। टुमारो इवनिंग लेट्स हैव tea together, as I want to share a business proposal with you. It suits you. You will work together or else no problem. बढ़िया भाई, सीधी सी बात है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, क्लाम क्लियर। एक बिजनेस प्रपोजल, शाम को मिलते हैं, बात करते हैं, अगर आपको सूट करता है तो दोनों मिलकर काम करेंगे, अदरवाइज छोड़ो, कोई बात नहीं। बड़ी साफ सुथरा क्लियर है। सेकंड इन्विटेशन क्या है, अब किसी को पूछना है, अंकल को पूछ लिया आपने, अंकल आई नीड योर हेल्प, और जैसे हिंदुस्तान के किसी को हेल्प मांगते हो तो इनके कान खड़े हो जाते हैं, वो सुपीरियर फील करते हैं डेफिनेटली, बिकॉज समबडी आपकी हेल्प चाहते हैं। आई वांट टू शो यू बिजनेस प्रपोजल, फॉर मी सी इट एंड एडवाइज मी एज यू हैव ग्रेट एक्सपीरियंस। मैं आपको एक बिजनेस के बारे में मैं दिखाऊंगा, आप इसको देखना है, मेरे लिए देख लीजिए और मुझे इसको गाइड कर दीजिए, मुझे उसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जो सीनियर लोग होते हैं उस चक्कर में, एडवाइस देने के चक्कर में उसको देख लेते हैं, और देखने के बाद क्या होता है, वो एडवाइस देता है, खुद बोलता है यार मैं कौन सा इतना बिल गेट्स खानदान के पैदा होना, मुझे भी तो चाहिए जो तुझे चाहिए, तो ऐसे ही होता है। तो इस प्रकार के स्क्रिप्ट आप अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरीके से बात कर सकते हैं, ये आपकी खुद की कॉमन सेंस के ऊपर अप्लाई करता है। ऐसे कोई रिटन स्क्रिप्ट नहीं कि आपको इसी को रट्टा मार के हर आदमी को यही बोलेंगे, नो, अलग अलग तरीका है, आप बात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कॉमन क्वेश्चंस क्या आता है, यही चीज आप पूछना चाहते थे ना, कि जैसे मैं किसी से बात करता हूँ लोग बोलते हैं अरे वो तो नहीं है, ये तो नहीं है, राइट। तो इस प्रकार की जब आएगा तो हम कोई भी क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन से देंगे, हम डायरेक्टली आंसर नहीं करेंगे। आप देखिए, टेल मी मोर अबाउट यू, कोई क्वेश्चन आया क्या, इसका आंसर कितना शानदार, देखिए, श्योर, वुड लव टू डू दैट बट वोंट बी पॉसिबल ऑन फोन।
लेट्स मीट एंड आई विल शेयर एवरीथिंग। देखिए कितना बढ़िया है। आपने फोन पे बात कर रहे हो, किसने बोला कुछ और बताइए इसके बारे में। मैं पक्का सर, मैं तो चाहता हूँ सारा कुछ बताना, लेकिन सर फोन में संभव नहीं है, इसीलिए तो चाहता हूँ मिलते हैं फिर सारा डिटेल बात कर लेते हैं। ये एक बढ़िया शानदार आंसर है। इज इट MLM? ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस तो नहीं है? लोग फंस जाते हैं अंदर, मैं क्या बोलूं अभी। तो क्या क्या आंसर देना है? व्हाट डू यू नो अबाउट इट? नेटवर्क मार्केटिंग पर हम क्या जानते हैं? लेट्स मीट एंड फाइंड। चलो मिलते हैं फिर बात करते हैं। 3 फॉर्मूला, फील फेल फाउंड, राइट। फील फेल फाउंड क्या? कोई भी कोई क्वेश्चन पूछता है तो इसका आंसर क्या देना है? सर बिल्कुल सही बता रहे हो। जब मैंने पहली बार मुझे किसी ने कॉल किया था, मेरे माइंड में भी यही क्वेश्चन आया था जो आपके माइंड में आया था। लेकिन जब मैं उस व्यक्ति से मिला, पर्सनली मिला, बात किया, अंडरस्टैंड किया, फिर मैंने देखा यार मैं जो सोच रहा था वो तो है नहीं, ये तो बिल्कुल अलग है। इसको बोलते हैं फील फेल्ट फाउंड। ये फॉर्मूला अप्लाई करिए, आगे बढ़ते हैं। और आई एम नॉट इंटरेस्टेड, अब कोई आंसर बोलता है, बात पे बात करते करते मैं मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं चाहता। इन व्हाट? किसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है? दैट यू कैन डिसाइड ऑन। किसमें इंटरेस्ट नहीं है? दैट यू कैन डिसाइड ऑन। हम मिलकर ही बात कर सकते हैं, किसमें डिसाइड नहीं है। आगे बढ़ते हैं। डू आई हैव टू सेल प्रोडक्ट्स? सामान बेचने की है, इधर क्या है? चाहते हो करना है ये? वुड यू लाइक टू डू इट? क्या प्रोडक्ट बेचना आप चाहते हो? अगर आप चाहते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं चाहते हो देन दिस इज फॉर यू। कहाँ जाएगा? ये सर क्लेवर आंसर है। डू हैव टू मेक चेन? तो खैर ये क्वेश्चन नहीं आता आज के रेट पे। वुड यू लाइक टू डू इट? ये चेन मेकिंग बिजनेस तो नहीं है। आंसर क्या देना है? क्या आप ये करना चाहते हो? अगर हाँ तो अच्छी बात है, अगर नहीं है चलो मिलते हैं, बात करते हैं। ये चेन है कि फैन है पता चल जाएगा। ये सर है वेस्टिज? ये वेस्टिज तो नहीं है। क्या आंसर देना? व्हाट डू नो अबाउट वेस्टिज? लेट्स मीट एंड फाइंड। आप फील फेल फाउंड वाला कहानी तो चल ही रहा है ना। ये वेस्टिज तो नहीं है। आप वेस्टिज के बारे में क्या जानते हैं? अब ये दोनों आपको कंबाइंडली बोलना है। वेस्टिज के बारे में क्या जानते हैं? चलिए मिलते हैं, बात करते हैं, राइट। तो ये सारे कॉमन क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं, इसको हमें इस प्रकार के आंसर देना है। ऑन फोन नेवर एक्सप्लेन, कभी भी एक्सप्लेन मत करिए। बिजनेस प्रोडक्ट, बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में कभी भी आर्गू मत करिए इनके साथ फोन पे। लेकिन क्या हुआ, आप जिसके साथ रिलेशन बिल्ड करना चाहते थे वो बनने से पहले ही खत्म हो गया। फॉर एक्सप्लेनेशन मीटिंग इज देयर। एक्सप्लेनेशन के लिए मीटिंग ही तो चाहिए, मीटिंग देयर। यूज फोन टू टेक अपॉइंटमेंट। फोन पे अपॉइंटमेंट लीजिए, फोन पे ज्यादा डिटेल डिस्कशन मत करिए। मीटिंग में जब आएंगे सारा डिस्कशन हम कर सकते हैं। नए लोगों को बताता हूँ यही तरीका आप अपनाइएगा अगर आप बड़ा नेटवर्क बनाना चाहते हैं। मोर यू प्रैक्टिस मोर यू लर्न। ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा आप सीखेंगे। मोर यू लर्न मोर यू अर्न। ज्यादा आप सीखेंगे तो ज्यादा आप कमाएंगे, इसका और कोई शॉर्टकट नहीं। ये ऑलरेडी शॉर्टकट बिजनेस है करोड़पति बनने के लिए, इससे और बेटर शॉर्टकट तरीका है ही नहीं। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे हैं कि हमें कैसे लोगों से अपॉइंटमेंट लेना है, कैसे बात करनी है, कैसे लिस्ट बिल्डिंग करनी है, कैसे कॉल करना है, क्या क्या बातें करनी है, जो कॉमन क्वेश्चन आते हैं उसको कैसे हैंडल करना है। ये सारा चीज को आप अप्लाई करिएगा जरूर। प्लान तो अभी आ गया। अब ये सारा चीज होने के बाद लोग आए प्लान को देखने के लिए, राइट, बहुत उम्मीद के साथ। इट इज द हार्ट बीट ऑफ बिजनेस। वेस्टिज बिजनेस का हार्ट बीट है प्लान। डिफरेंट वेज ऑफ प्लान, अलग अलग तरीका है प्लान शो करने का। 1-on-1 है, होम मीटिंग है, जूम CNT है। जब हमारे फिजिकल होता था बड़े बड़े शोज होते थे, चाहे ऑफिस में करे चाहे ऑडिटोरियम बुक करके करे, वहां पे बड़े बड़े जहाँ पे सैकड़ों लोग आते थे। ये अलग अलग तरीका है, प्लेटफॉर्म है वेस्टिज बिजनेस की जानकारी किसी को देना। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका क्या है? जब एक कोविड नहीं था तो होम मीटिंग। अब कोविड है, हम इतनी मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, हम पूरी ऑल ओवर इंडिया में रीच करना चाहते हैं, तो जूम मीटिंग द बेस्ट ऑप्शन, ऑनलाइन इज द बेस्ट ऑप्शन। अभी 550-600 लोग हैं, ऑल ओवर इंडिया से हैं। इतना लोगों को इकट्ठा करना एक जगह दिल्ली में, ये 2 महीने की एक प्रोजेक्ट है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 दिन की
इनविटेशन, 2 दिन के प्रमोशन में 500-600 लोग आते हैं एक चीज को समझने के लिए। जब हम यूज टू हो जाएंगे, इसके माध्यम से लोगों को सीखा भी जा सकता है, बिजनेस करा जा सकता है, तो सबके लिए आसान हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। व्हिच इज द बेस्ट, में से बेस्ट कौन है? एक्चुअली हर चीज बेस्ट है, डिपेंड करता है। प्रिपरेशन इज द की। आप कैसे प्रिपेयर हो रहे हैं, किसके लिए? अभी प्रिपरेशन के लिए आपको यूज करनी है टूल्स। कौन सी टूल्स यूज करनी है? आज की डेट पे जिस तरीके से हम सोशल मीडिया के साथ इन्वॉल्व है, तो यूट्यूब लिंक से, बुक से, मैगजीन से, फोल्डर से, ब्रोशर से, व्हाट्सएप मैसेजेस से, टेस्टिमनी से, इसके माध्यम से आप अपने प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हैं। लोग तैयार होके आएंगे इस चीज को देखने के लिए। यूट्यूब लिंक, अब मुझे बताइए, जो हमारी ये मीटिंग हो रही है, ट्रेनिंग हो रही है, पार्ट 1 पार्ट 2 आप यूट्यूब के माध्यम से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जब कोई व्यक्ति इसको देखेगा, इसको लगेगा ये तरीका है इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, नेटवर्क बनाने के लिए। और एक बहुत ही चीज बताता हूँ, डोंट वेट आउटसाइड ऑफिस फॉर गेस्ट फॉर CNT। अब ये एक गलत चीज है, इसको मत करिएगा कि आप इसको रिक्वेस्ट मोड में कभी मत करिए, क्योंकि आप किसी को बिजनेस दे रहे हो, आप उस व्यक्ति से किसी कुछ ले नहीं रहे। इसीलिए आप कभी भी इसको किसी को प्लान दिखाना, कहीं पे वेट कर रहे हो जाके, आपको बोला, मतलब दैट काइंड ऑफ डिग्निटी मेंटेन करिएगा इस बिजनेस में। इनिशियली टेक द हेल्प ऑफ योर अपलाइन फॉर शोइंग द प्लान। सो टी अप करना अपने अपलाइन के साथ, राइट? आप अपलाइन की हेल्प लीजिए इस CNT, इस प्रोग्राम को दिखाने के लिए। और ज्यादातर जो नए लोग हैं, अपना प्लान अपने लोगों, आपकी लोगों की आप जो प्लान दिखाना है, वो आपसे आप खुद मत करिएगा, आप अपने अपलाइन के माध्यम से वो प्लान शो करिएगा। क्योंकि अपना खुद का व्यक्ति आपसे सुनना इतना पसंद नहीं करेगा, वो थोड़ा कैजुअल हो जाएगा। लेकिन जब किसी थर्ड व्यक्ति के माध्यम से प्लान दिखाया जाएगा, वो थोड़ा सा ज्यादा सीरियस हो जाएगा। इसलिए इस चीज को करिएगा। कोई भी गेस्ट आता है प्लान देखने के लिए, चाहे जूम पे आए, चाहे वो फिजिकली आए, प्रिपेयर योर गेस्ट बिफोर। नए लोग ध्यान दीजिएगा, आप इस चीज को ध्यान नहीं देते, फिर बाद में बोलते हैं तो भाग गया आधे से, जूम में बैठा सर पता नहीं कहाँ गायब हो गया, चला गया। फिजिकली वो क्यों? क्योंकि आप पहले प्रिपेयर नहीं करते। टी ऑफ योर अपलाइन के साथ मिलाते नहीं है, बात नहीं। फिजिकली हो तो मिला लीजिए, जूम पे हो तब भी मिलाइएगा, राइट? तो आप क्या है, आप अगर प्रिपेयर कर देंगे अपनी इन्वाइटी को, अब देखिए हर ट्रेनिंग के अंदर जो भी हमारे MC होते, क्या बोलते हैं, 30 से 40 मिनट या 40 से 50 मिनट लगेगा इस प्लान को दिखाने के लिए। तो आप कृपया करके अभी बैठिए, ध्यान से देखिए, और अगर अभी टाइम नहीं है तो आप जा सकते हैं, नेक्स्ट टाइम जब होगा वो देख सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये प्रिपेयर करना होता है, इसको बोलते हैं यू हैव रिक्वेस्ट। अब जब वो प्रिपेयर हो गया, देन आप सीरियस हो जाएंगे। क्यों? आपकी रिक्वेस्ट में वो आया है प्लान देखने, इसके बाद टाइम कम है, तो उसको ध्यान से सुनिए, और जो चीज समझाना चाहते हैं आप ध्यान से इसको समझा दीजिए। दैट्स ऑल, यही करिए और ज्यादा कुछ मत करिए। सेकंड, कोई भी काम करने से पहले अपने आप को थोड़ा सा सही रखिए, ड्रेस कोड हो चाहे अपनी पर्सनालिटी ग्रूमिंग के अंदर ध्यान दीजिए, प्रॉपर रहिए, एज ए बिजनेसमैन बिहेव करिए। क्योंकि आज की डेट पे लोग बहुत स्मार्ट है, वो लोग रीड कर लेते हैं कि आप कहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो कभी हंसी आती है, लोग बोलते हैं मैं लाख रुपए कमाता हूँ, लेकिन इनकी जो शर्ट होती है, इनकी जो सेविंग नहीं होता है, शर्ट होती है वो गंदा होता है, कलर गंदा रहता है, राइट? ऑल दिस, तो दे बिल्कुल हाइजीनिक नहीं दिखते हैं, और क्या बोलते हैं मैं ऑडी चला रहा हूँ या मैं लाखों रुपए कमा रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है, लोगों को समझ में नहीं आता? लोगों को समझ में आ जाता है। इसलिए खुद अपने आप को थोड़ा सा प्रॉपर्ली ड्रेस कोड में रहिए, प्रिपेयर करके रहिए। ड्यूरिंग द प्लान आपको करना क्या है, ये नए लोगों के लिए सारा चीज बनाया गया। ड्यूरिंग जब प्लान आप दिखाया जा रहा है, चाहे फिजिकली दिखाया जा रहा है, चाहे जूम पे दिखाया जा रहा है, राइट? तो ये चीज आपको बोलना है। प्लान शो के दौरान आप फोन को बंद रखिए, बीच में डिस्टर्ब मत करिए, और पे अटेंशन पूरी अपने ध्यान से इसको सुनिएगा। अगर आप ये खुद करेंगे तभी तो लोगों को बता पाएंगे, तो ये डुप्लीकेशन होगा। अगर खुद नहीं करेंगे ना लोगों को बता पाएंगे, फिर डिस्टर्बेंस होगा, फिर आप क्या बोलेंगे, आप सोच के देखिए, क्योंकि वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। जो आपका इन्वाइट आया वो इन्वॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि आपने पहले से तो तैयार नहीं किया। जो चीज बताया जा रहा है यही सिस्टम पूरी दुनिया में फॉलो करते हैं, और हमने ऐसे ही किया है। कभी भी हम किसी ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार में जाते हैं तो फोन को ऑफ करते हैं। फोन ऑफ करना मुझे सपना नहीं आया था,
मुझे अपने सीनियर के माध्यम से बताया गया था, तभी मैं कर रहा हूँ। और भाई वही चीज मैं लोगों को बता रहा हूँ अपने टीम। इस चीज को करिए, डरिए मत। कोई फिर रिक्वेस्ट मोड पे, कोई बोलता नहीं नहीं मैं फोन बंद नहीं कर सकता। आप समझाइए इसको। आप फोन बंद नहीं करेंगे, आप डिस्टर्बेंस होंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए 1000 लोग बैठे हैं यहाँ पे, कितने लोग डिस्टर्बेंस हो जाएंगे, और जो स्पीकर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ऐसे समझाइए इस व्यक्ति को कैसे करना है। मोर सक्सेस मोर प्लान, इसी बात। ज्यादा सक्सेस चाहिए, ज्यादा प्लान दिखाइए। लेस सक्सेस चाहिए, लेस प्लान दिखाइए। ये आपकी चॉइस है। बिल्कुल सक्सेस नहीं चाहिए, कोई प्लान मत दिखाइए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सो बी इंडिपेंडेंट एज सुन एज पॉसिबल फॉर ग्रेटर सक्सेस। और ये जो चीज बताया जाता है, जो चीज आप करेंगे आप खुद करिए, सीखिए, फिर लोगों को सिखाइए, और इंडिपेंडेंट बनाते जाइए, बनाते जाइए, बनाते जाइए। 5-10 इंडिपेंडेंट हो गए तो आपका इनकम 1 लाख से क्रॉस है। अब मेरी बात को नोट कर लीजिए। आपकी टीम में अगर 10 लोग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो आपका चेक 1 लाख हो जाएगा। ये बड़ी सिंपल सी बात है। तो आपको पहले ही सारे चीज को सीखना है, खुद करना है, फिर लोगों को सिखाना है। आई डू इट। आप कर सकते हैं। आंसर इज यस यू कैन। आप जरूर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कल भी मैं बता रहा था, परसों भी बता रहा था, कल भी आशीष जी बता रहे थे। क्या अगर एक अनपढ़ आदमी 5 लाख रुपए पर मंथ कमा सकता है, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, कोई भी कर सकता है। इसलिए बोल रहा था पहले, इस चीज को फॉलो कर, इस चीज को करना आसान है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे इसको फॉलो करना मुश्किल है। अगर अपने आप को डिसिप्लिन करा दे तो ये आप डेफिनेटली कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्लान दिखाना कौन सी बड़ी बात है। अब बताऊंगा मैं आगे। अब मुझे बताइए, डॉक्टर से, लॉयर से, इंजीनियर से, आर्किटेक्ट से डू बिग कोर्सेस, बड़े बड़े कोर्स करते हैं, बड़े बड़े किताबें पढ़ते हैं, सक्सेस गारंटेड है? नहीं है क्या? अब इसकी एक एक करके एग्जाम्पल लीजिए। डॉक्टर, मेरा बेटा अभी उसी की तैयारी कर रहा है, नीट की। 14, 15, 17 लाख बच्चे अभी नीट देंगे। आपको पता है गवर्नमेंट की सीट टोटल कितनी है? 40,000। कैलकुलेशन करें, रेशियो निकालना। 17 लाख बटा 40,000 कितना आता है? तो क्या करें आप बताइए मुझे। क्या कोई फैमिली, कोई बच्चा ऐसा है बोलेगा नहीं नहीं 17 लाख से 40,000 बच्चों को मिलेगा, मुझे कहाँ मिलेगा, छोड़ देता हूँ। ऐसा होता है? दुनिया चलता है ऐसे? नहीं चलता है ना। इसीलिए तो इतने बड़े बड़े कोर्स करके भी वहां पे सक्सेस एश्योर नहीं है। इसके बावजूद भी लोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, नए लोग क्या करना है? 4-6 पेज की बिजनेस प्लान, 5-6 प्रोडक्ट की डेमो करना है, फिर आप लाखों रुपए पहुंच जाएंगे। अब मुश्किल क्या है? करना। क्या करना है वो आसान है। 4, 5, 6, 10 पेज की ऑनलाइन में देखोगे जो सारे प्रेजेंटेशन है, पढ़ के प्लान दिखाना, 2, 4, 5 प्रोडक्ट की डेमो करना, ट्रेनिंग में आना, जो भी मीटिंग होता है उसमें अटेंड होना, सेमिनार अटेंड होना, एसबीसी अटेंड होना, वीआईपी अटेंड करना, जो लर्निंग एक्टिविटीज को अटेंड करते रहना, और ये 2 काम करते रहना। तो आपकी 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख इसी से आता है। आप मुझे बताइए इससे आसान क्या हो सकता है? क्या एक डॉक्टर बनना आसान है? एक लॉयर बनना आसान है? एक आर्किटेक्ट, एक इंजीनियर बनना आसान है? आज की डेट पे बन भी जाते हैं। क्या रियलिटी आपको पता है? एमबीबीएस डॉक्टर बनने के बाद भी सैलरी कितनी है पता है? सर हमारे यहाँ पे अनपढ़ बिल्कुल जो 5 लाख कमाता ना, 5 लाख कमाता है, वो सर 20, 25, 30 डॉक्टरों को सैलरी दे सकता है। आप मत सोचिए ये परिस्थिति है। और यहाँ पे 50,000, कोई किसी 50,000 रुपये मुझे चाहिए। सर एक एमबीबीएस डॉक्टर नीट इतनी मेहनत करके नीट क्लियर करेगा, 5-6 साल पढ़ाई करेगा, इतनी मेहनत करेगा, इसके बाद पास आउट होकर निकलेगा डॉक्टर फला फला एमबीबीएस, गवर्नमेंट नौकरी मिल जाएगा। सर 50,000 सैलरी नहीं है। कल आशीष जी क्या बोल रहे थे, एवरेज सैलरी कितनी है? 15, 20, 17,000, वो भी 90% लोगों की। और यहाँ पे कुछ स्लाइड को पढ़ना है, कुछ पेज को पढ़ना है, समझाना है, बताना है। समझाना तो नहीं तो बताना है, कुछ प्रोडक्ट के बारे में बताना है, मार्केटिंग प्लान पे बताना है, और कुछ लोगों की सक्सेसफुल स्टोरी सुनाना है। और 50,000, प्लीज फॉर गॉड से कंपेयर करिए इस चीज को। अगर इतना कर लेंगे तो डेफिनेटली हम अपने आगे निकल सकते हैं ना। हमें किसी को कन्विंस नहीं करना, किसी के साथ आर्गू नहीं करना।
वी लुक फॉर, हम क्या ढूंढ रहे हैं, लाइक माइंडेड लोगों को हम ढूंढ रहे हैं, हमारे जैसे मेरे जैसे माइंड मेंटेलिटी जो ये करना चाहता है, लाइफ में ग्रो करना चाहता है, ऐसे ढूंढ रहा हूँ। जिस दिन मिल गए हम लिबरेटेड होते रहते, लिवरेज होते रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते रहेंगे। यही तो हो रहा है दुनिया के अंदर। आफ्टर प्लान क्या करना है, खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, क्या करना है? एक बात छोड़िएगा मत, क्या है कि सब कुछ करने के बाद अगर इसको ज्वाइनिंग नहीं करा रहे, इसको मिनिमम 100 पीवी का प्रोडक्ट नहीं दे रहे, इसका मतलब जो आपने काम किया वो सारा वेस्ट। तो यहाँ पे कोई शर्म, यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज, यहाँ पे कोई काइंड हार्टेड, यहाँ पे कोई सिंपैथी नहीं दिखाना। क्योंकि अगर यहाँ पे सिंपैथी दिखा दिया, जिस व्यक्ति को, जिसके लाइफ में आप चेंजेस लेके आने वाले थे, वो सारे खत्म हो गए। क्योंकि आप हो एक डॉक्टर, वो व्यक्ति है वो मरीज। अगर इसकी आपको इलाज करनी है, फाइनेंशियल इलाज करनी है, तो आपको ये इंजेक्शन देनी है। इसको दर्द करेगा नहीं करेगा उसकी हेडेक, अगर करेगा इसके बावजूद भी आपको इसको करना है। और मिनिमम 100 पीवी से इसको ज्वाइनिंग कराइए, सो दैट इसके घर पे प्रोडक्ट पहुंचे और वो प्रोडक्ट यूजर बने। प्रोडक्ट यूजर बनेगा तभी तो प्रोडक्ट शेयर करेगा। पहले पॉइंट जाइए, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट। अगर मुझे बताइए कोई 10 पीवी, 15 पीवी, 30 पीवी, लोग पूछते हैं ग्रीन होने के लिए कितने पीवी चाहिए, मुझे बताइए आप। यहाँ पे ठीक है, एज पर दी लॉ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लॉ वगैरह वगैरह, इसलिए तो 30 पीवी है, चलो। लेकिन हमें वहां पे ग्रीन होने के लिए कितने पीवी चाहिए, रेदर उसके आंसर करके आप फिल फेल्ड फाउंड वाला करिए ना। अब देखिए यहाँ पे अगर बोलेंगे नहीं कहाँ से 35 रुपए लाएगा, फिर आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, फिर आप चैरिटी कर रहे हैं, इससे नहीं होगा। तो आप बिल्कुल ज्वाइन कराइए, प्रोडक्ट यूजर बनाइए और फिर इसके साथ मिलकर काम करिए। अब जो ज्वाइन नहीं करेगा वो क्या हो जाएगा, स्पीकर बन जाएगा, क्रिटिसाइजर बन जाएगा, आपको क्रिटिसाइज करेगा, नेगेटिविटी करेगा, राइट। वो करते रहो। इसीलिए क्या लिखा है, टीचर नंबर गेम। तो ये जो नंबर है, सी जो लिखा है, वो जो नंबर है वो कितना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये नंबर जरूर होगा, 100 में से 80 हो सकता है, 50 हो सकता है, 60 हो सकता है, राइट, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपके नंबर, अगर इन्वाइट का नंबर ज्यादा, तो डेफिनेटली वो सारा कुछ खत्म हो जाएगा। तो अगर ये प्लान चीज लेके चले, करें नए लोग खास करके, तभी आप एक नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो। और स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बन गया तो आपने जो गोल लिखा है, जो टारगेट लिखा है, वो पूरा हो जाए। इसका फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर है। आई होप आपको समझ में आया। यही था आज की कंसोलिडेटेड 4 चीजों के ऊपर बात करना था, प्रोस्पेक्टिंग, लिस्ट बिल्डिंग, इन्विटेशन एंड शो द प्लान। इसके बाद क्या क्या होगा, हमारी ये 3rd चैप्टर है, वहां पे आपको बताया जाएगा फॉलोअप कैसे करना होता है, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, राइट, और क्या क्या चीजें हैं, वो चीज कल हम बात करेंगे। लेकिन आई होप आपको ये चीज आज जो मैंने बताया आपको समझ में आया। टाइम जो मैंने लिया था 9 बज गया होगा शायद, तो आई होप आपको ये चीज अच्छा लगा होगा। बाकी कैसे लगा, क्या लगा, वो आप जरूर शेयर करेंगे। मैं अपने पार्ट को यहीं पे एंड करता हूँ। बाकी आगे की इस मीटिंग को कंटिन्यू करने के लिए मैं अपने सीनियर को हैंड ओवर करता हूँ। प्लीज वेलकम मिस्टर प्रीतम सिंह रावत जी। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेल। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। Thank you. Thank you. थैंक यू महेश जी। बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग और जानकारी आपने सभी लोगों को दी। तो एक बार पहले मैं चाहूंगा इससे आगे बढ़े हम, इनके लिए बहुत जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत लंबे समय से जिसकी जरूरत महसूस की जा रही थी, वो जानकारी आज आपने लोगों को दी एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से। और सभी लोगों के चेहरे में स्क्रीन पे देख रहा हूँ, उनको देख के लग रहा है कि आज उनको कल ही की तरह लग रहा है कि उन्हें बहुत अच्छी जानकारी उनके पास में आई है। जरा लिखें अपने चैट बॉक्स में सभी लोग कि उन्हें कैसा लग रहा है। थैंक यू भाई, थैंक यू एवरीबॉडी, जस्ट फॉलो इट। हाँ वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, गुड। तो महेश जी इसी सिलसिले को थोड़ा सा जो साथी हमारे साथ बने रहना चाहते हैं, 9 बजे का हमारा ऑफिशियल टाइम है। जिन लोगों को लगता है कि वो अब इससे 1 मिनट ऊपर नहीं रुक सकते हैं, तो वो आप जा सकते हैं। मैं अब कुछ 5 से लेकर 10 मिनट थोड़ा सा और लेना चाहूंगा।
आपने काफी सारी चीजें आज बताई और उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपने बताई, लिस्ट मैन्युफैक्चरिंग, कि लिस्ट को कैसे मैन्युफैक्चर किया जाए। ये ज्यादातर लोगों की समस्या रहती है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद में कुछ समय जब वो लोगों को प्लान दिखाना शुरू करते हैं और कुछ समय के बाद उनको लगता है कि उनकी लिस्ट खत्म हो गई है, उसके बाद समझ में नहीं आता है कि किन्हें कॉल करें। तो आपने एक बहुत बेहतरीन तरीका बताया कि आप अगर एक स्टार परफॉर्मर को ढूंढना चाहते हैं, आप सभी लोग, महेश जी ने बड़े अच्छे से बताया कि स्टार परफॉर्मर वो होता है, स्टार डायरेक्टर नहीं, हमारा वाला स्टार डायरेक्टर नहीं, स्टार परफॉर्मर वो व्यक्ति जो इस बिजनेस में आगे जाके एक इंडिपेंडेंट लीडर बनेगा और बड़ी ऊंचाइयों को छुएगा। उसको ढूंढने के लिए आप कितने लोग आप 100 घंटे लगा सकते हैं, उसका एक फॉर्मूला भी आपने बताया। हाँ जी। जिसमें आपने बताया कि आप 100, आपके खुद के 100 लोग, फिर आपने जिसको ज्वाइन कराया उसके 100 लोग, इस प्रकार से जिसको ज्वाइन कराया उसके 100 लोग। अगर आप इस दृष्टि से चीजों को देखें तो आपकी लिस्ट कभी भी खत्म नहीं होगी। तो आपकी बात से महेश जी, मुझे बात समझ में ये समझ में आई कि हमारे साथ समस्या कई बार क्या हो जाती है, हम जिसको ज्वाइन कराते हैं उस पर अटक जाते हैं जी। ये ज्यादातर लोगों की समस्या होती है और इससे हम भी काफी समय तक जूझे हैं। ये बात लगातार लगातार इवेंट में आने के बाद समझ में आती है। हमें ये लगता है कि हम जिस आदमी को ज्वाइन कराएंगे उसका जीवन बदल देंगे। हाँ जी। हमें हर आदमी को एक रास्ता दिखाना है, जीवन वो अपना खुद बदलेगा। अगर आपके अंदर, आपको छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, जो लोग टॉप लीडर्स हैं उनमें से ज्यादातर लोगों के रिश्तेदार, बहुत क्लोज रिश्तेदार इस बिजनेस के अंदर कामयाब नहीं है। नहीं है। न किसी का भाई कामयाब है, न किसी का जीजा जी कामयाब है, न किसी का साले साहब कामयाब है। और ऐसा नहीं है कि ज्वाइन नहीं हुए, ज्वाइन होने के बाद भी, सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ज्यादातर लोग, अगर उनके अंदर ये काबिलियत होती कि वो किसी को खुद आज लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं तो किसी को कामयाब बना देते। हमें समझना ये है कि इस बिजनेस के अंदर जो महेश जी ने बताया कि हमें स्टार परफॉर्मर तक पहुंचने के लिए हमें बहुत से लोगों तक पहुंचना होता है। हमें सिर्फ नाम के ऊपर नहीं जाना है, हमें इस बात के ऊपर जाना है कि हमारे पास जो लिस्ट में जो लोग हैं उससे हमें एक स्टार परफॉर्मर तक पहुंचना है। कई बार लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं, महेश जी, आशीष जी, रतन जी, इतने लोग जिसमें दिख रहे हैं कि मैंने सर अपने दोस्त। एक चीज जी बताऊं, जी। अगर मैं और आशीष जी हम अपने परिवार की बात करें ना, मेरे ख्याल से 10 से 15 लोग होंगे उनके मेरे मिला के जो हमारे परिवार के लोग हैं, सबकी आईडी है, लेकिन दे आर नॉट स्टार परफॉर्मर्स, इसलिए हम वहां पे इमोशनली अटैच नहीं हुए, आगे निकल गए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर लोग, हमसे गलती क्या होती है, हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं और हमें लगता है कि हम इस आदमी को कामयाब बना देते या ये हाँ। आदमी खुद कामयाब बन जाता। सर, जैसे कि पहले भी बताया गया था, अभी भी महेश जी ने बड़े अच्छे से बताया, जब आपको पानी ड्रिल करना होता है पानी के लिए तो उससे पहले बहुत सारी मिट्टी निकलती है। इस बिजनेस के अंदर जो लिस्ट मैन्युफैक्चरिंग का तरीका आपने बताया, तो मैंने 2 दिन पहले जो बात कही थी वो उसकी बड़ी सार्थक हो जाती है कि इस बिजनेस के अंदर जो स्टार परफॉर्मर आपको मिलेगा वो उन लोगों के थ्रू मिलेगा जो बिल्कुल भी स्टार परफॉर्मर नहीं होंगे। इस बिजनेस के अंदर जो आपको बहुत आगे जाने वाले लोग मिलेंगे जो इसी बिजनेस के लिए बने हैं, जिनको आपने स्टार परफॉर्मर नाम दिया है, वो लोग आपको उनके थ्रू मिलेंगे जो इस बिजनेस के लिए बने ही नहीं। ये बात अगर हमारे यहाँ पे लग जाए तो हमारे लोग कितने मना कर रहे हैं उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। हमें 24 घंटे एक आदमी जिसको हमने ज्वाइन कराया उसके माध्यम से 300 लोगों की लिस्ट नजर आएगी या 100 लोगों की लिस्ट नजर आएगी। वो हमारा फोकस है। वो व्यक्ति करता है वेल गुड, लेकिन ज्यादातर लोगों का जरूरी नहीं होता कि पहला ही व्यक्ति स्टार परफॉर्मर हो। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं है तो हमें आगे बढ़ते रहना है। बड़ी अच्छी बात आज आपने बताई और इसके साथ साथ आपने बहुत सारे हुक्स दिए कि आप क्या काम करते हैं, कोई आपसे पूछे तो आप क्या कह सकते हैं। और एक बड़ी बढ़िया चीज आपने बताई, कोई आपसे कोई भी सवाल करता है, कोई कहता है कि यार ये क्या मार्केटिंग का काम है, तो आपने बड़ा बढ़िया बताया, क्या आप मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है क्या? क्या आप मार्केटिंग को पसंद करते हैं क्या? वो हाँ कहता है तो यस इट्स फॉर यू, वो ये बिल्कुल आपके लिए। और कहता है नहीं, लेट्स फाइंड इट, आइए मिलते हैं, जानते हैं ये है कि नहीं है, ये वेस्टीज है क्या। तो हम सोचते हैं अब क्या जवाब दें, वेस्टीज है कि हाँ बोलूंगे ना बोलूं, सबने बोला था बताना नहीं है, असमंजस में। आप वेस्टीज के बारे में क्या जानते हैं? चलिए जानते हैं कि ये वेस्टीज है कि नहीं।
बड़े अच्छी तरीके से आपने चीजों को समझाया है। ये चेन सिस्टम तो नहीं है, ये वो सिस्टम तो नहीं है। कि क्या आप चेन सिस्टम में इंटरेस्टेड हैं? आप करना चाहते हैं ऐसा कोई काम जो चेन सिस्टम वाला हो? हाँ, वेलकम है आपका। नहीं, आइए जानते हैं कि चेन सिस्टम है कि नहीं है कि है। नहीं 1 घंटे का समय निकालिए, हाँ। डेफिनेटली आपके डाउट, आपकी गलतफहमी बिल्कुल दूर होगी। तो बड़े अच्छे तरीके से आपने चीजों को समझाया, और लास्ट में आपने बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया कि बड़े बड़े प्रोफेशन, रिस्पेक्टेड प्रोफेशन जो ड्रीम होता है लोगों का, लेकिन उसमें जो उस चीज को अचीव करते हैं वो नंबर बहुत कम होता है। Right. और उसमें कितनी किताबें पढ़नी पड़ती है। मैं भी आज सोच रहा था 5 पेज का प्लान और 5 पेज के 15-20 पेज के प्रोडक्ट, ये बड़े बड़ी जो पढ़ाई होती है, वो जितनी मोटी मोटी किताबें होती है उसके तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। और हमारे बहुत से लोगों ने तो 5वीं 7वीं 10वीं 12th कुछ तो पढ़ाई होता है। हाँ जी, इतनी हाँ जी। किताबें पढ़ने आने के बाद में कहते हैं समय सर प्लान समझ में नहीं आ रहा है। सर प्लान समझ में सब आता है, लेकिन प्लान समझने में जो जो दिमाग लगाना है ना, जो एफर्ट लगाना है, वो लगाने का मन नहीं करता है। मन करता है कि सब अपने आप समझ में आ जाए, ऐसे कोई छड़ी घुमा दे और मेरे दिमाग को धर जाए। ऐसा नहीं होने वाला। तो बहुत सही जानकारी सर आपने दी। तो मैं अब जो हमारे यहाँ पे क्राउन एंड अबव हैं, कुछ कहना चाहें तो वो लोग आज के सेशन के बारे में, तो वो लोग शेयर कर सकते हैं अपना हैंड रेज करके, एनीथिंग, या और कोई भी। थैंक यू सो मच सर। मैंने पर्सनली, टीम का तो मैं कह नहीं सकता, पर मैं पर्सनली कह रहा हूँ कि बहुत बढ़िया जानकारी आपके माध्यम से मिली। थैंक यू प्रीतम सर एंड थैंक यू आशीष सर। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। जी रतन जी, हाँ जी सर, हाँ आप जी स्क्रीन पे दिख रहे हैं मुझे। अभी मैं एक चीज जी बताना जी चाहूंगा। अभी जी, जितने आशीष लोग जी। स्क्रीन में दिख रहे हैं स्टार परफॉर्मर, मैं इनकी स्पॉन्सर के बारे में याद करता हूं तो मुझे याद ही नहीं किसने इनको स्पॉन्सर किया था। आपको भी याद नहीं हुआ, चाहे वो Yes, रतन yes, जी yes. हो, अनुज जी हो, हाँ यस बिल्कुल बिल्कुल धीरज जी जी। हो, जितने भी अनिल भगत जी हो, उनकी जिन्होंने स्पॉन्सर है वो आज ही बिजनेस में नहीं है। सर ये एक सीक्रेट अगर समझ में आ जाए ना आपको, तो आपको रात को नींद नहीं आएगी। आपको लगेगा मुझे समझ में आ गया, मुझे वो हैंडल मिलना था ना गाड़ी का, गाड़ी तो बहुत बढ़िया थी, खुलने का हैंडल ही नहीं मिल रहा था मुझे, और घुसू कैसे गाड़ी के अंदर। वो हैंडल मिल गया आपको। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं होगी कोई आदमी ज्वाइन काम कर रहा नहीं कर रहा, आपको ऐसे समझ में आ गया मुझे उसकी लिस्ट को मैन्युफैक्चर करना है, दैट्स इट। बड़ी बढ़िया बात बोली जी आपने। इनमें से काफी लोग सामने हमें दिख रहे हैं, वो ऐसे लोग हैं जो लोग उनके जिन्होंने उनको ज्वाइन कराया था वो तो आज है ही नहीं, नदारत है, पर उनका धन्यवाद उनके माध्यम से लोग मिले। जी रतन जी कुछ कह रहे थे आप? जी बिल्कुल सही बात है सर। और ये जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी, मुझे आज भी याद है कि मैं ऐसे ही एक ट्रेनिंग के अंदर आपके साथ शामिल हुआ था, और वो ट्रेनिंग एटीट्यूड इज एवरीथिंग, आज भी मैं नहीं भूला हूँ उस चीज को। और जब किसी व्यक्ति को ये एक रास्ता मिल जाता है ऐसी लर्निंग करने का जो कि लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग हो सकती है, लाइफ चेंजिंग हो सकती है, तो यकीन मानिए बदलता बहुत कुछ है। ये मेरे साथ प्रैक्टिकल हुआ है। और इसके बाद जो बाकी सारी चीजें लाइफ के अंदर ऐड हुई, ट्रेनिंग और इस तरह की मीटिंग के माध्यम से, उनमें नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर तो बहुत बड़ा रोल रहा इस तरह की चीजों का। क्योंकि अगर आज कुछ भी बोलना अगर सीख पाए हैं तो उसके पीछे पर्पस यही रहा है कि बहुत ज्यादा बार इस तरह की चीजों को सुना है तो आया है बोलना। जी जी धन्यवाद जी, तो जी थैंक यू सो मच सर। तो महेश जी को बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। दो लोगों ने हाथ और रेस ये किए। और महेश जी ने एक चीज और ऐड करना चाहूंगा सर, विद योर परमिशन प्लीज। जी 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 Yes, yes, go ahead. हाँ हाँ, महेश जी ने कहा कि आशीष जी और हमारे रिश्तेदार सर 8-10 को तो मैंने भी ज्वाइन कराया, नोबडी इज वर्किंग विद मी, सारे रिश्तेदार सेम कहानी है, एक ही, कोई अलग बात नहीं है। इस बात के लिए सिद्धार्थ जी की एक बात बहुत अच्छी याद आता है। अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिलता है जिसके पास सपना है, जिसने कुछ करना चाहता है, अगर वो 1000 किलोमीटर दूर है तब भी जाके उसके साथ काम करिए। अगर कोई ऐसा इंसान है जो आपके पड़ोस में रहता है लेकिन उसकी कोई डिजायर नहीं, तो उसके साथ बिल्कुल काम मत करिए, टाइम खराब मत करिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत स्ट्रेट मैसेज था। जी जी, अब कुछ लोग हैंड रेज कर रहे हैं। सबसे पहले एजाज अहमद साहब ने हैंड रेज किया। जी एजाज जी। यस सर, जी सर, बहुत बहुत शॉर्ट शुक्रिया शॉर्ट सर। में, और काफी लोग। यस यस, आशीष सर का भी कल का प्रोग्राम बहुत का भी है। एकदम से बैक टू बेसिक्स जो है, एकदम बेसिक सीखने को मौका मिला, और सभी को, चाहे वो बिगनर हो या लीडर्स हो, सभी के लिए। और मेरे लिए सर बहुत इंपॉर्टेंट था एक चीज हमेशा, आप प्रीतम सर आप बोलते भी थे फोन पे, मगर आज दोहरा दिया गया इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से,
कि ये रूथलेस होना है, जो काम नहीं कर रहे हैं, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो या बचपन के दोस्त हो या कोई भी हो, तो वो मैं भी अटक जाता था, मगर मैंने अभी सीखा है और भी मतलब इसमें रूथलेस होने की जरूरत है। आदमी इमोशनली अटैच होता है, बड़ा मुश्किल होता है, कोशिश करते हैं कि भाई ज्वाइन कर रहा है तो सब कोई कामयाब हो गए तो तुम भी हो जाओ, मगर वो रूथलेसनेस बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और मुझे इस पूरे सेशन में एक ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो मेरे लिए सीख है कि ये जो है ना, हाथ जो है ना बहुत ज्यादा दिन तक पकड़ के रखने से वो ना आदमी खुद उस जगह पे रुका रहता है। अगर वो हेवी आदमी हो तो आप ही को पकड़ कर वो हाथ छुड़ाकर आगे जाना है। ये मैंने सीखा। मुझे हर 100 पे 1 स्टार भी मिलेगा ना सर, मैं 1000 लोगों को प्लान दिखाऊंगा 10 स्टार ढूंढने के लिए। एक्सीलेंट, थैंक यू सर। और जिन साथियों को अभी भी ये बात समझ में नहीं आई है और अभी बहुत प्यार है किसी तो उनको मैं सलाह देना चाहूंगा, चेक अपना 5 लाख का कीजिए और जिस दोस्त से प्यार है, रिश्तेदार से, उनको 25,000 महीने की पेंशन बांध दीजिए, खत्म बात। उनको पैसा आना चाहिए ना, वो खुद नहीं कमा पा रहे, आप दे दीजिए उनको कमा के। ग्रेट सर। भाटिया जी हमारे लोन देंगे सर, लोन देंगे। अरे आप लोन पे आ गए। भाटिया जी आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। कल जो आशीष जी की ट्रेनिंग थी, वाकई नो डाउट जितनी बार भी हम चीजें सुनते हैं अच्छी लगती है। आज महेश जी ने भी बहुत शानदार चीज सुनाई, लेकिन बार बार एक ही चीज दिमाग में मेरे भी आती है, हम इंसान ना मोबाइल की तरह हैं, हमें हर 24 घंटे बाद चार्जिंग चाहिए। तो कई बातें ऐसी होती हैं जो पता भी होती हैं, हम भूल चुके होते हैं। और सबसे अच्छी चीज है इस बिजनेस की जो रूट है, या जो भी कहूँ, लिस्ट बिल्डिंग। वाकई लोग लिस्ट बिल्डिंग पे, आपकी GTS जो प्रोग्राम देखा था उस पर भी इसी पे फोकस था। तो बहुत अच्छा लगा, नो डाउट। बहुत धन्यवाद इन दोनों का। और कल हम इंतजार करेंगे तीसरे पार्ट को भी सुनने के लिए। और मैं कुछ लोगों से कहना चाहूंगा, एंड तक बने रहे हैं। तो जितना प्रसाद बाद में मिलता है ना, उतना बीच में भी शायद इतना ना मिलता हो। ये जो बाद में बातें होती हैं, उसमें निचोड़ निकल के आता है, ये और ज्यादा अच्छा लगता है। ताकि एंड तक बने रहे, जब तक आप लोगों की तरफ से मीटिंग बंद ना हो। बस यही कहना चाहूंगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। पांडे जी अनम्यूट कीजिए सर। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है, आशीष सर का और आपके विश्वास सर का इतना आपके शानदार आपके ट्रेनिंग सेशन के लिए सर, एक बात ये आई समझ में कि इस इंडस्ट्री के अंदर क्यों 5 साल या आपके 10 साल इसके अंदर में आपके लगे रहना है, वो इसीलिए कि छोटी छोटी आपकी बातें भी ना सर वो बहुत देर में आती, समझ में आती है। ठीक है, जैसे कि अभी कहा कि हम लोग किसी के साथ में इमोशनली बहुत ज्यादा जो अटैच हो जाते हैं, तो जो इंसान वो अटैच आपके जो होते रहते हैं, वो आपके उन्हीं के साथ में आपके फंसे रहते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते। आज बहुत अच्छी जो लर्निंग है उनके माध्यम से जो मिली है सर। और ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें जो हम इन्विटेशन में बार बार हम सुनते हैं, लेकिन वो चीजें आज बहुत ज्यादा आपकी रिपीट, और तो इसके लिए आपका थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी गौरी शंकर जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सबसे पहले गुड मॉर्निंग सर। एक्चुअली महेश सर का और आशीष सर का और इंफॉर्मेशन दिया सर। तो आप कैलकुलेशन करते हैं लास्ट का क्लोजिंग सर। गौरी शंकर जी आपकी आवाज हमें बिल्कुल नहीं आ रही है, क्योंकि शायद हो सकता है आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो, आप एक रिमोट एरिया के अंदर है, तो मैं माफी चाहूंगा, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। थैंक यू सर। चलिए, तो हमारे तमाम साथियों से और जितने भी हमारे साथी हैं, मैं जानता हूं कि सभी लोग बात करना चाह रहे हैं, लेकिन समय भी हमें बांधता है। अगर हमारे पास ऑनलाइन इवेंट करने का मौका है और लोग बने हुए, इसका मतलब यही नहीं कि हम जब रात को 10 बजे तक ही बोलते रहे। लोगों के समय का भी सम्मान करना चाहिए, और इसलिए मैं अपना जो ऑफिशियल टाइम है 9 बजे के बाद जो भी 10 मिनट समय लेता हूँ, मैं लोगों से कह देता हूँ कि जिनको जाना है वो जा सकते हैं, जो रुकना चाहें वो 10 मिनट रुक सकते हैं। तो ऑलरेडी हम 5 मिनट और अंदर और ऊपर हो गए। तो आज का सेशन, कल का सेशन, यस्टरडे का सेशन बहुत जबरदस्त था, और इसी तर्ज पर कल भी हम जानेंगे कि CNT दिखाने के बाद में क्या सवाल करने चाहिए, कैसे उनको हैंडल करने चाहिए, या ज्वाइनिंग के बाद जो क्वेश्चंस आपके पास में आते हैं उन्हें कैसे हैंडल करें। कुछ बेसिक चीजें जो हमारे बिजनेस की जो जाननी बड़ी जरूरी हैं, कल उसको कवर किया जाएगा, उसको मैं खुद करूंगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिस प्रकार से आपने दोनों सेशन की तैयारी करी है, इसी प्रकार से इस तीसरे सेशन की भी तैयारी कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको और बहुत सारी चीजें और नहीं मिलेंगी जो फील्ड में आपको काम आने वाली हैं। राइट,
तो इसी के साथ आज के सेशन को एक शानदार म्यूजिक के साथ एंड करते हैं। उससे पहले जो साथी हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं, मैं उनसे इजाजत ले लूं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमें ज्वाइन करने के लिए। आप सभी से कल 7:40 पे मिलते हैं हमारे यूट्यूब लाइव सेशन पे। थैंक यू सो मच।